मनीषी के क्रोध के कारण ही ये परिस्थिति है। मेरे साथ ब्याह कर दो। राजा ने कहा, आप एक ऐसी बात करते हैं, मैं सुकन्या का पिता हूं और सुकन्या राजकुमारी है, परम सुंदरी है। मैं अपनी पुत्री के भविष्य के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकता हूं? कोई भी पिता अपनी पुत्री का कन्यादान किसी योग्य वर के हाथ में ही करता है। कहिए तो हम आपकी सेवा के लिए नौकर चाकर बाहर कर देते हैं, आपको कोई कष्ट नहीं होगा। आंखें फूट गई ना आपकी, तो आपकी सेवा करने वाले हम 10-20 नौकर खड़ा कर देते हैं। चवनसिंह कहते हैं, महाराज हमें नौकर की जरूरत नहीं है, ना ही हमें सेवक की जरूरत है, हमें धर्म पत्नी की जरूरत है। जो काम धर्म पत्नी कर सकती है वो नौकर और सेवक नहीं कर सकता। भारतवर्ष की नारी एक बार जिसका पानी ग्रहण कर लेती है, अग्नि की साक्षी मानकर वो जीवन पर्यंत उसकी सेवा करती है, अमीरी गरीबी हर परिस्थिति में। इसलिए हमें धर्मपत्नी की जरूरत है। सुकन्या कहती है, पिताजी अपराध मैंने किया है तो दंड भी हमें मिलना चाहिए। आप राजा हैं, राजनीति धर्म का पालन कीजिए। आप सूर्यवंशी हैं, संतान मोह के कारण आप प्रजाओं को कष्ट में मत डालिए, आपको पाप लगेगा। महारानियों ने राजा को समझाया कि सुकन्या ठीक कर रही है। न चाहकर भी राजा सरियाती अपनी पुत्री का हाथ चवनऋषि को अग्नि की साक्षी रखकर सौंप दिया और सुकन्या तुरंत राशि पोशाक उतारकर अपने माता पिता को वापस कर दी और जो वनवासी का स्वरूप होता है बलकर वस्त्र धारण कर लिया, गिरुआ वस्त्र धारण कर लिया। राजा रानी उनकी आंखों में आंसू आ गया सुकन्या का स्वरूप देखकर। सुकन्या कहती है, पिताजी आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। मत रो आज राधिके, मानो बात हमारी, मानो बात हमारी। जो दुख से घबरा जाए ओ नहीं हिंद की नारी, ओ नहीं हिंद की नारी। मैथिली में कुछ कहावत है जो बड़ा दमदार कहावत है कि कापर करो श्रृंगार पिया मोर आंधर, कापर करो श्रृंगार पिया मोर आंधर। पतिव्रता नारी कहती है कि यदि मेरे पति अंधे हैं, सुकन्या ने कहा माता पिता से, माता पिता ने पूछा कि तू ये पोशाक क्यों उतार रही है? तो सुकन्या कहती है, तो राशि पोशाक है, मैं तो वनवासिनी बन गई हूं, मेरे पति अंधे हैं तो मैं अपना सुंदर स्वरूप बना के क्यों रखूं? क्योंकि महिला श्रृंगार करती है पति को दिखाने के लिए, पति को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए। श्रृंगार और फैशन में अंतर है। जो महिला दुनिया को दिखाने के लिए अपनी को सजाती है, मेला ठेला घूमने के लिए, वो फैशन है, और अपने पति को खुश करने के लिए अपने आप को सजाती है, उसी श्रृंगार करती है। नहीं देखो महिला सब आदत है ना, मेला घूमा जाए, शॉपिंग करा जाए तो सब गाना गुड़िया पहन कर ठोर रंगत, पैर रंगत, सब कुछ रंगत। अरे भाई केकरा देखा बने, पति यहाँ के संग में तो नहीं है, ये फैशन भेरे। एक बार जानकी मैया श्रृंगार कर रहे थे तो हनुमान जी पहुंच गए थे। हनुमान जी तो परम भक्त ब्रह्मचारी जी, लेकिन माता आप लोग श्रृंगार क्यों करती हैं? तो
तो जानकी मैया कहती हैं कि श्रृंगार करने से पति प्रसन्न रहते हैं। पति की खुशी के लिए महिला श्रृंगार करती है। आप लोग सिंदूर क्यों लगाती हैं? तो सिंदूर लगाने से सुहाग बढ़ता है, पति की आयु बढ़ती है। मौका बैठले हनुमान जी पूरा देह में सिंदूर लेप लिए, लाल देह लाल से राम जी के दरबार में चली गई। सब हौसला लग रहे, हनुमान जी पूरा देह में सिंदूर के, महिला तो केवल मांग में सिंदूर लगे, हनुमान जी तो पूरा देह में लेप ले। राम जी जल गए, हनुमान ये क्या किया तुमने? क्या प्रभु आपकी आयु बढ़े, मेरा सुहाग बढ़े, इसीलिए मैंने सिंदूर लगाया है। राम जी कहते हैं हनुमान तुम मेरे बड़े भोले भक्त हो, और जो तुम्हें सिंदूर अर्पित करेगा मैं उस पर विशेष कृपा करूंगा। हनुमान जी को दिन शक्ति सिंदूर इत्यादि चढ़ा जाए। तो सुकन्या बड़ी निष्ठा के संग अपना पति की सेवा कर, कनिको मनोमालिन्य नहीं है। हम 16 साल की छी, एक सुंदर छी, हमर पति बूढ़ आनर झनकुट, शरीर में हड्डी टा मात्र सन, तपस्या करित करी शरीर सुखा गया। यदि मनुष्य अपने जीवन में धैर्य धारण करे, अपने धर्म का त्याग नहीं करे, थोड़ी कठिनाई होती है लेकिन परिणाम अच्छा होता है। एक दिन प्रातःकाल सुकन्या फुलवारी से फूल तोड़ रही थी। देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार आए उनके आश्रम। अश्विनी कुमार आए चमन ऋषि से सहायता मांगने, लेकिन उन्होंने देखा अप्सरा के समान ये युवती इस आश्रम में कौन है। अश्विनी कुमारों ने पूछा कि देवी तुम कौन हो? सुकन्या ने कहा कि मैं चमन ऋषि की धर्मपत्नी हूँ। अरे तुम इतनी सुंदर युवती हो, तेरे पति बुढ़े अंधे हैं, ऐसे बुढ़े के साथ तेरा जीवन कैसे बीतेगा? तेरे माँ बाप को अकल नहीं थी कि क्या ऐसे के साथ तुम्हारा विवाह कर दिया? अरे हम देवताओं के वैद्य हैं, हम दोनों में से तुम किसी को एक को पसंद कर लो, हम तुम्हें स्वर्ग ले चलते हैं, हम तुम्हें स्वर्ग का भोग देंगे, छोड़ो इस बुढ़े पति को। सुकन्या कहती है खबरदार, जो जवान पे ऐसे गंदे शब्द लाए तो हम भारतवर्ष की नारी हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि माता अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु को पलने पर झुला दिया अपने पातिव्रत्य के प्रभाव से। हम भारतवर्ष की नारी हैं, हम एक बार जिसका पानी ग्रहण कर लेते वो हमारे पति परमेश्वर हो जाते हैं। यदि ऐसे गंदे विचार आपकी जबान पर आए फिर तो मैं आपको शाप दे दूंगी। अश्विनी कुमार तो परीक्षा ले रहे थे, हंसने लगे, कहने लगे देवी हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि तुम चमन ऋषि की सेवा कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। हम तुम पर प्रसन्न हैं, तुम्हारे पातिव्रत्य धर्म से हम तुम्हें वरदान देना चाहते हैं, मांगो जो मांगना है। सुकन्या कहती है कि जब तक मेरे पति आदेश नहीं देंगे हम आपसे मांग नहीं सकते कुछ। कोई पराया पुरुष किसी स्त्री को प्रलोभन दे तो प्रलोभन में नहीं आना चाहिए, पति के आदेश से कुछ काम होना चाहिए। चमन ऋषि ने कहा ठीक है तुम वरदान ले सकती हो, ये देवता है, ये सही वरदान देते। तो सुकन्या कहती है कि यदि आप वरदान देना चाहते हैं तो मेरे पति की आंख वापस कर दीजिए और मेरे पति का बुढ़ापा दूर कर दीजिए, इन्हें जवान बना दीजिए। देवता अश्विनी कुमारों ने कहा ठीक है, तेरे पति के नेत्र भी वापस आ जाएंगे, बुढ़ापा भी दूर हो जाएगा, लेकिन तुम्हें एक परीक्षा देनी पड़ेगी। हम तीनों को समुद्र में सरोवर में गोते लगाएंगे और एक जैसे शक्ल वाले होकर निकले। तुम्हें पहचानना होगा कि तुम्हारे पति कौन है और अपने पति के गले में माला डालनी होगी। दोनों अश्विनी कुमार और चमन ऋषि सरोवर बगल में उनके आश्रम में सरोवर था, सरोवर में गोते लगाए और एक जैसे शक्ल, पहचान में नहीं आ रहे हैं कि कौन देवता है कौन चमन ऋषि है। सुकन्या पड़ गई धर्म संकट में, मैं तो अपने पति को पहचान नहीं पा रही हूं, तो मैं क्या करूं।
तो सुकन्या ने भगवती का ध्यान किया। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्यवधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। हे माता, आप तो महाशक्ति हैं और पतिव्रताओं में श्रेष्ठ हैं। आप हमें शक्ति दीजिए, बुद्धि दीजिए, चेतना दीजिए कि मैं इनमें अपने पति को पहचान लूं। आपकी सहायता के बिना मैं अपने पति को पहचान नहीं पा रही हूं। और आप जानती हैं कि हम गृहस्थ जीवन में हैं और हमारे पति की स्थिति क्या है। तो आज मेरी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और एक नारी के लिए पति स्वस्थ हो जाए, उसके जीवन में इससे बड़ा कोई सुख नहीं हो सकता। और यदि पति रुग्ण हो जाए तो इससे बड़ा दुख जीवन में कुछ नहीं हो सकता। चलिए बीच माम से विद्या भागवती के भजन श्रवण करिए, सुकन्या के प्रार्थना के रूप में फिर कथा क्या होगा। बोले दुर्गा महारानी की जय। सहलोने जाइए दुख हमरा माँ कहबई ककरा। 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 ये माँ हम कहबई ककरा, ये माँ हम कहबई ककरा। ये माँ हम कहबई ककरा, ये माँ हम कहबई ककरा। ये सुनबई जो हमारे नहीं दुखरा। माँ कहबई ककरा सुनबई जो हमारे नहीं दुखरा। माँ कहबई ककरा। सहलोने जाइए दुख हमरा माँ कहबई ककरा। कहबई छी जग के माता हमरा सो और लो नाता। कहबई छी जग के माता हमरा सो और लो नाता। कहबई छी जग के माता हमरा सो और लो नाता। कहबई छी जग के माता हमरा सो और लो नाता। ये दोसर ने हमर
कोनो असिरा माँ कहवई ककेरा दोसर ने हमर कोनो असिरा माँ कहवई ककेरा कहलो रे जइए दुख हमरा माँ कहवई ककेरा कहलो रे जइए दुख हमरा माँ कहवई ककेरा। कहिते दुख कोर फटैया नैनो सो नोर बहैया कहिते दुख कोर फटैया नैनो सो नोर बहैया कहिते दुख कोर फटैया नैनो सो नोर बहैया कहिते दुख कोर फटैया नैनो सो नूर बहैया दिलो केहन भाग्य हमरा कहवई ककेरा दिलो केहन भाग्य हमरा कहवई ककेरा सहलो ने जइए दुख हमरा माँ कहवई ककेरा सहलो ने जइए दुख हमरा माँ कहवई ककेरा। जय हो ताली बजाते हुए कनी हो हमरो दिसता को अबो तो शरण में राखो कनी हो हमरो दिसता को अबो तो शरण में राखो कनियो हम रोद सिता को अबो तो हरण मेरा को कनियो हम रोद सिता को अबो तो शरण मेरा को ये बेटा तो बाझल जाल मकेरा माँ कहवई ककेरा बेटा का बाझल जाल मकेरा माँ कहवई ककेरा कहलो रे दुख हमरा माँ कहवई ककेरा सहलो रे जइए दुख हमरा माँ कहवई ककेरा ये मोहम कहवई ककेरा ये मोहम कहवई ककेरा ये मोहम कहवई ककेरा ये मोहम कहवई ककेरा सुन वही जा
हमारे नहीं दुखेरा माँ कहवई कखेरा सुन वही जरा हमारे नहीं दुखेरा माँ कहवई कखेरा सहलो रे जइए दुख हमेरा माँ कहवई कखेरा। बोला जा शक्ति भवानी की जय। श्री राधे। सुदर्शन भजन पर प्रश्न भका मुख्य यजमान जी श्री ललित झा जी 50 रुपया पुरस्कार प्रदान करके ने जोरदार ताली बजा देवे कि इनका नंबर और होनकर नाती स्वयं कुमार जी 101 रुपया पुरस्कार प्रदान करके ने इनको नंबर करनी सवादी जोरदार ताली बजा दियो। भगवान इनका ऊपर कृपा बने रहते। धन्यवाद। नाती जी तो बामन भगवान बने छे ने बामन भगवान पुरस्कार चलो तो भगवती की कृपा से सुकन्या अपने पति को पहचानी, गले में माला डाली और अश्विनी कुमार के वरदान से चमन ऋषि की आंख वापस आ गई, बुढ़ापा दूर हो गया, काया परिवर्तन हो गया। हमारे देश में हमारा धर्म है सनातन धर्म, इसका नाम है सनातन। उसे कहा जाता है जिसका कभी अंत नहीं होता है, जो सबसे प्राचीन है। आज तो हमारे देश की राजनीति करने वाले नेता सब तो अपने धर्म पर भी प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। वो लगता भी नहीं है कि ऐसे नेता की वो भारतवर्ष की संतान है कि कहीं विदेशी की संतान। सनातन धर्म को किसी नेता ने, दक्षिण भारत के नेता ने कुछ दिन पहले डेंगू कहा था, डेंगू। तो सनातन धर्म की परिभाषा है कि कृतेच प्रतिकर्तव्यम। वाल्मीकि रामायण में परिभाषा है कि कृतेच प्रतिकर्तव्यम एष धर्म सनातन। किए हुए उपकार को मानना चाहिए। जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है वो कृतज्ञ कहलाता है, और किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। कृतज्ञ से बढ़ के पापी नहीं कोई। चमन ऋषि ने कहा अश्विनी कुमारों से कि आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं नेत्र विहीन हो गया था तो आपने मुझे नेत्र भी दिया, मेरा स्वरूप भी परिवर्तन हो गया। मैं आपका क्या बदला चुका सकूं। अश्विनी कुमारों ने कहा कि यज्ञ से हमें बहिष्कृत कर दिया। देवताओं का जीवन ही यज्ञ होता है। जब भी देवताओं को जग में अधिकार न मिले तो वो फिर वो बुढ़ा हो जाता है, वो मरने लगता है। देवता की परिभाषा है अमरा निर्जरा देवा, जो मरे नहीं अमर हो, जो बुढ़ा नहीं हो। तो इंद्र ने हमें यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया। कहा ठीक है, हम आपको यज्ञ में अधिकार दिलाएंगे। उसी समय राजा सरियाती आए अपनी पुत्री का हालचाल जानने, और जब चमन ऋषि को देखा इस रूप में कायाकल्प, तो राजा सरियाती सुकन्या को अपने गले से लगाकर आंसू बहाने लगे। कहा बेटी, तुमने अपने पातिव्रत धर्म के प्रभाव से अपने जीवन को सुनहरा बना दिया, उज्जवल बना दिया। चमन ऋषि कहते हैं महाराज, ये वरदान देने वाले हमें उनका ऋण उतारना है। आप एक जग का आयोजन कीजिए। राजा सरियाती ने जग का आयोजन किया। उसमें सभी देवताओं के साथ साथ अश्विनी कुमारों को भी अधिकार मिला। देवराज इंद्र उस यज्ञ को ध्वंस करना चाहा कि उनकी इच्छा के विरुद्ध चमन ऋषि ने यह निर्णय लिया है। देखिए, एक ऋषि
अपने तपोबल के प्रभाव से सारे देव मंडल को ललकारा, सारे देवताओं से लड़ गए। राजा सरियाती को भय लग रहा है कि क्या होगा, ये अकेले देवताओं से मुकाबला कैसे करेंगे। चमर ऋषि ने कहा, घबराइए मत महाराज, हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, हम बैठे बैठे ही सब कुछ कर लेंगे। और देवराज इंद्र ने उन्हें मारने के लिए हाथ में हंतुम तमाद देव वज्रम सद्यो मल्लु रमर्षित है, उन्हें मारने के लिए हाथ में वज्र ले लिया। तो चमन ऋषि ने 100 वज्रम स्तंभयामाशा, स्तंभित कर दिया अपने मंत्र बल से, सारे देवताओं को स्तंभित कर दिया। हवन कुंड से एक महाकाल पुरुष को पैदा किया, जो इंद्र को मारने के लिए दौड़ा, खाने के लिए दौड़ा। ब्रह्मा जी आ गए, ब्रह्मा के पुत्र हैं। चमन ऋषि कहा, ये तुम क्या कर रहे हो, इंद्र का वध कभी हुआ है क्या। चमन ऋषि कहते हैं कि इन्हें इतना अहंकार क्यों हुआ, ये देवता के राजा है तो क्या हुआ, ये ब्राह्मण से बड़े नहीं हो सकते, इन्हें देवता हम ब्राह्मण बनाते हैं, इनकी पूजा करके इनमें शक्ति देकर मंत्र के बल पर, क्योंकि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम तो देवता, संसार देवता के अधीन है और देवता मंत्र के अधीन है। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम, वो मंत्र ब्राह्मण के अधीन है, इसीलिए ब्राह्मण देवता। अंत में इंद्र ने क्षमा मांगी, देवता सब सरेंडर कर गए। एक तपस्वी ब्राह्मण अपने तप के बल से सारे देव मंडल को झुका दिया। ये था ब्राह्मण का संस्कार, ये था ब्राह्मण का तेज। और ब्राह्मण की शक्ति थी गायत्री माता, गायत्री मंत्र। गायत्री वेद माता है, गायत्री मंत्र में सभी शक्तियां विद्यमान हैं। ब्राह्मण पहले गायत्री मंत्र के सहारे ही जीते थे, दुनिया में आदर पाते थे, सम्मान पाते थे। आज के ब्राह्मण ने तो अपना संस्कार बेच दिया। 3 दिन गायत्री नहीं जपने वाला चांडाल हो जाता है। यहाँ तो महीनों स्नान नहीं करने वाले ब्राह्मण हैं, तारी दारू पीने वाले हैं, मुर्गा मुसल्लम खाने वाले हैं। कहाँ संध्या वंदन, कहाँ मंत्र जाप, कहाँ पूजा पाठ। कहने के लिए जात से ब्राह्मण कहलाते हैं, किंतु कर्म उनका समाप्त हो गया। तो सुकन्या के प्रातव्रत की कथा सुखदेव जी, हेलो थोड़ा इसमें बोलो न भरण के लिए, टोन भरण के लिए। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से सुनाई। उसी वंश में अम्बरीश नाम के राजा है। तो राजा अम्बरीश बड़े वैष्णव थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। इनकी वैष्णवता से प्रसन्न होकर नारायण चक्र सुदर्शन इनको दे रखा था, और इनके द्वार पर चक्र सुदर्शन हमेशा नाचते रहते थे इनकी सुरक्षा। राजा होकर भी अम्बरीश ठाकुरवाड़ी में ठाकुर की सेवा, भगवान की सेवा अपने हाथों करते थे। आजकल लोग धन के घमंड में या पद के घमंड में अपने को बहुत बड़ा समझता है। भगवान की सेवा के लिए नौकर चाकर बहाल कर देता है। पैसा 2 नंबर की कमाई है तो मंदिर भी बनवा देता है, मूर्ति भी स्थापित करवा देता है। मंदिर बनाने या मूर्ति बनाने से कल्याण नहीं होगा जब तक भगवान के सामने विनम्र नहीं बनोगे, झुकोगे नहीं, उनकी सेवा नहीं करोगे। बाकी काम राजा अम्बरीश के सेवक सिपाही करते थे, लेकिन ठाकुर की सेवा राजा अम्बरीश अपने हाथ करते थे। इसीलिए भगवान सुदर्शन दे रखा। एक बार अम्बरीश ने एकादशी व्रत किया और द्वादशी के दिन दुर्वासा जी आए
तो देखा कि बड़े तपस्वी ब्राह्मण है, इन्हें ब्राह्मण भोजन कराऊंगा तो मेरा व्रत सफल हो जाए। निमंत्रण दिया, दुर्वासा जी ने निमंत्रण भी स्वीकार कर लिया। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में होता है। कहीं तिथि संयोग हो जाए, द्वादशी उपरांत त्रयोदशी का प्रवेश हो जाए तो त्रयोदशी प्रवेश करने से पहले ही एकादशी का पारण हो जाना चाहिए। दुर्वासा जी जमुना स्नान करने गए, संध्या वंदन के लिए बैठे तो समाधि लग गई। निमंत्रित ब्राह्मण को भोजन खाए बिना पारण कैसे करें? और तिथि बीती जा रही है, त्रयोदशी का प्रवेश होने वाला है। तो विद्वानों से परामर्श करके अम्बरीश ने ठाकुर जी को भोग लगाकर चरणामृत पान कर लिया, अपने व्रत को पालन करने के लिए, व्रत की रक्षा की। जब चरणामृत पान कर लिया तब तक दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी समझ गए अपने तपोबल से, बड़ा क्रोध आ गया, बड़ी क्रोधी है, रुद्रावतार है। दुर्वासा जी ने कहा, अरे धोगी, तू हमें निमंत्रण क्यों दिया? और निमंत्रण दिया तो पहले हमें भोजन कराता, तब तुम चरणामृत पान करता। अभी मैं तुम्हें दंड देता हूं। दुर्वासा जी ने जटा से बाल खींचा, एक राक्षसी को पैदा किया। और राक्षसी अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी। सुदर्शन महाराज वहां नाच रहे थे, तुरंत राक्षसी का वध किया और दुर्वासा जी के पीछे पड़ गए। दुर्वासा जी अपनी जान बचाने के लिए तीनों लोक में चक्कर लगाए, कोई उन्हें शरण नहीं दिया। ब्रह्मा जी ने शरण नहीं दी, महादेव ने शरण नहीं दी। अंत में वैकुंठ नारायण के पास त्राहिमाम दुर्वासा जी भगवान के चरण पे गिर पड़े। भगवान कहते हैं, दुर्वासा, अहम भक्त पराधीन स्वतंत्र इव तुजः साधुभिर्ग्रस्त हृदय भक्तै भक्त जनप्रियः। सुन सुरेश रघुवीर स्वभाव निज अपराध गनहि नहीं काऊ। जो अपराध भगत कर राम रोष पावक सोजर। भगवान कहते हैं, दुर्वासा, मैं तो भक्त के अधीन हूं और तूने मेरे संत का अपराध किया है। अम्बरीश का क्या अपराध था कि तुमने राक्षसी को पैदा किया मारने के लिए? तुम्हें ये ज्ञान होना चाहिए कि जो मेरे संतों को कष्ट देता है मैं बर्दाश्त नहीं करता। हमें कोई गालियां दे दे, अपमान कर दे, हमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन मेरे संतों को कोई एक बार भी कुछ करता है तो मैं बर्दाश्त नहीं करता। जे दारागार पुत्रात्मा, जो हमारे वैष्णव, जो हमारे संत, जो हमारे भक्त अपनी पत्नी, बाल बच्चा, पुत्र पौत्र आदि सबको त्याग कर मेरी शरण में अपने आप को सौंप देता है। कथम ताम त्यक्तुमर्हति, मैं ऐसे भक्तों का त्याग कभी नहीं कर सकता। ये भगवान का स्वभाव है। हेलो, थोड़ा सच में टोन दोनों भाई। अरे इफेक्ट एकदम सूखा लगा। प्रबल प्रेम से पाले परी करे, प्रभु जी को नियम बदलते देखा। हरि जी को नियम बदलते देखा। अपना अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न हरि की को नियम बदलते देखा।
की केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलट देगा। उनको गोकुल के गोरस पर, उनको गोकुल के गोरस पर हरि मुनिया बदलते देखा। जिनके चरण मन कमला में कर करते सकते देखा। इनके चरण कमल कमला से कर तड़पे सकते देखा। उनको ब्रज करील कुंजन में, उनको ब्रज करीर पूजन में कंटक पथ कर जय हो। हरि को नियम बदलते देखा। शेष महेश गणेश दिनेश निरंतर जाहि समाधि लगावे। जाहि अनादि अखंड अछेद अभेद सुमेर कारण पावे। नारद से सुत व्यास रचे पट खाती रहे देहि कारण पावे। आई यही रीति छोहरिया चचिया भरी सांस पिलान हरि को नियम बदलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा। श्री राम। बैठे बैठे क्या कर देता है बाजा, वो समझ में नहीं आता। क्यों इस बक्सा को इधर बंद कर देता है फिर? तो अपने आप की सब दिन से हो रहा है तो क्या ठीक करता है? इसका मतलब होटल चाप रहा है। आधा घंटा ठीक रहता है, उसके बाद हुक 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 करने लगता है। बाजा को दमा की बीमारी है तो दमा का इलाज न करावे, तो सांस चल रही है उसकी। शुरू में कैसे ठीक रहता है, फिर कैसे कम हो जाता है? कहाँ से ऑपरेटर पूछी ने जे शुरू में केना ठीक रहे छै, फिर केना कम गेलै अपने? तो भाई गाना सब सब बाजा लगे छै, चपै छै, मतलब वोल्टेज चपै छै। लोड नहीं ली छै मशीन, जानबूझ के नखरा कर रहा है। दुर्वासा जी से भगवान ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, आपने जिनका अपराध किया है वही कुछ कर सकता है। मैं तो भक्त के अधीन हूं, हम भक्त पराधीन हैं। मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं परतंत्र हूं। तो दुर्वासा जी आए अम्बरीश के पास, अम्बरीश के चरण पे गिरने लगे। अम्बरीश ने दुर्वासा जी का चरण धोया, सुदर्शन देव को मना किया। सुदर्शन देव शांत हो गए और बड़े प्रेम से भोजन कराए। दुर्वासा जी अम्बरीश की प्रशंसा करते ब्रह्मलोक चले गए। संतों का, वैष्णवों का, भक्तों का अपमान कभी नहीं करना चाहिए।
भगवान बर्दाश्त नहीं करते। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। बिंदु जी का पद है, जिन भगवान के चरण कमल लक्ष्मी के हाथ में हमेशा रहते हैं और वृंदावन की करीली कुंजन में कंटकीली कंकरीली पत्थरों पे पैदल चलते हैं, उन्हें ग्वाल सखा मंडल विच लेकर गेंद उछलती देखा। ये भगवान की अद्भुत लीला है। थोड़ा वोल्टेज बढ़ा दो, जनरेटर में एम्पेयर कम है तो उसे बढ़ाओ। एक जनरेटर नहीं लोड लेता है तो दूसरा चालू करो। प्रोग्राम में बाधा मत करो, तुमको बार बार समझा रहे हैं। उसी वंश में सगर नाम के राजा, 7वीं पीढ़ी में राजा सगर ने 99 अश्वमेध यज्ञ किया है। 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला इंद्र पद प्राप्त करता है, स्वर्ग का राजा बनता है। तो राजा सगर जब 100वां अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किए, अश्वमेध यज्ञ में दिग्विजय की जाती है। तो दिग्विजय में घोड़ा विश्व का चक्कर लगाता है। यदि इस घोड़ा को कोई पकड़ लिया तो लड़ाई होती है, उसे जीतना पड़ता है। तो घोड़ा की सुरक्षा में 60,000 सगर के पुत्र पीछे पीछे जा रहे थे सेना की। इंद्र ने सोचा कि यदि राजा सगर का ये 100वां अश्वमेध यज्ञ पूरा हो जाएगा तो हमें इंद्र पद छोड़ना पड़ेगा। तो बाधा डालने के लिए इंद्र ने उस घोड़ा को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में छिपा दिया, गंगा सागर में। और ब्राह्मण का वेश धारण करके सगर संतानों को झूठा गवाह दिया कि तेरे यज्ञ पशु को कपिल मुनि ने अपने आश्रम में छिपा रखा है। सगर संतान अभी नौजवान हैं, उदंड स्वभाव के हैं। उन्होंने कपिल ऋषि को चोर समझा और उन्हें ईंटे पत्थर मारकर घायल किया, अपमानित किया। जब कपिल मुनि को कष्ट बर्दाश्त नहीं हुआ तो उनकी मुंह से अग्नि की ज्वाला निकली और 60,000 सगर संतान भस्म। हाहाकार मच गया। सगर के दूसरे पुत्र असमंजस महाराज खोज करते गंगा सागर पहुंचे। उन्होंने अपनी विनम्रता से कपिल मुनि को थोड़ा बाजा में इफेक्ट दो नहीं, चौपट ला थोड़ा इफेक्ट तो बाजा। अपनी विनम्रता से कपिल मुनि को प्रसन्न किया कि धरती पर अकाल पड़ गया है, मेरे पिता का यज्ञ संपन्न नहीं हुआ, मेरे भाइयों ने आपका अपमान किया, आप अपना क्रोध शांत कीजिए। कपिल मुनि ने कहा कि ये घटना परमात्मा की इच्छा से घटी है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण छिपा हुआ है। इस घटना के माध्यम से गंगा स्वर्ग से धरती पर जाएगी, ऐसा पहले से विधान है। तुम ये घोड़ा ले जाकर अपने पिता का यज्ञ संपन्न करो और गंगा देवी को धरती पर लाने के लिए तपस्या करो। सगर पुत्र असमंजस महाराज अपने पिता का यज्ञ संपन्न करवाए और गंगा को धरती पर लाने के लिए तपस्या करने चले। उनके जीवन का अंत हो गया, हिमालय पर गए तपस्या करने। गंगा माता प्रसन्न नहीं हुई, उनके पुत्र अंशुमान तपस्या करने गए, उनका भी अंत हो गया। उनके पुत्र दिलीप गए तपस्या करने, उनका भी अंत हो गया। 3 पीढ़ियां गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाने के लिए अपना बलिदान दिया।
चौथी पीढ़ी में दिलीप के पुत्र महाराज भगीरथ तपस्या करने गए और भगीरथ ने सफलता प्राप्त की। परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी से कि भगीरथ को कैसे सफलता मिली। सुखदेव जी कहते हैं कि इसके पीछे दो कारण हैं। एक तो कारण है कि भगीरथ ने सबसे पहले भगवान कृष्ण को प्रसन्न किया। उन्होंने भगवान की शरण ली। भगवान तो बड़े दयालु हैं, वो शीघ्र प्रसन्न हो गए। उनके आदेश से गंगा धरती पर आने को तैयार है। दूसरा कारण है कि भगीरथ की धर्मपत्नी अपने घर में अखंड ज्योत जलाकर अपने पति की मंगल कामना कर रही थी, वो भी तपस्या कर रही थी। तो पति का संकल्प धर्मपत्नी के सहयोग से पूरा हुआ। तो गंगा माता प्रसन्न होकर भगीरथ को दर्शन दिया भगवान कृष्ण के आदेशानुसार। भगीरथ कहते हैं, हे मातु गंगे, आप कृपा करके इस धराधाम पर पधारिए, क्योंकि जिस समय से कपिल मुनि के शाप से 60,000 सगर संतान भस्म हुए थे, उस समय से धरती पर न कोई वर्षा हो रही है, अन्न जल के अभाव में प्राणी त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। गंगा माता कहती है, मैं तो तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, मैं धरती पर भी आने के लिए तैयार हूं, किंतु समस्या है कि मेरा वेग, मेरी धारा इतनी प्रचंड है कि धरती बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। धरती में दरार आ जाएगी, मैं पाताल में चली जाऊंगी। तो तुम भगवान शिव को प्रसन्न करो, वो अपने मस्तक पर हमें स्थान देना। भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभो सितवाम भाव नारायण प्रिय मनंग मदापहार वाराणसी पुरपदम भज विश्वनाथ तेजोमयं सगुण निर्गुण मद्दुतीयं मानंद कंदम पराजितम प्रमेय नागात्मकं सकल निश्चलमात्मरूपं वाराणसी पुरपदं भज विश्वनाथ। आज तो सौधरदानी भगवान सदा से बोध भावन पावन प्रसन्न भगीरथ वरदान मांगो। भगीरथ ने कहा, भोलेनाथ, यदि आप गंगा माता को अपने मस्तक पर धारण कर लेते हैं, वो आसानी से धरती पर आ जाएंगी। धरती का सौभाग्य लौटेगा। धरती पर तो त्राहिमाम मची हुई है। भोलेनाथ समझ गए कि गंगा को अभिमान हो गया है, वो मेरे मस्तक पर आना चाहती है। कोई बात नहीं, लेकिन भगवान शिव तो आशुतोष हैं और हरदानी है। ठीक है, मैं गंगा को मस्तक पर धारण करने के लिए तैयार हूं। भगवान शिव कैलाश शिखर पर जटा फैलाकर खड़े हो गए, हाथ में त्रिशूल डमरू लेकर। अब भगीरथ ने माता गंगा से प्रार्थना की, ब्रह्मांडम खंडयन्तीं हर्षिरसि जटा वल्लीमुल्लासयन्तीं स्वर्लोकातापतन्तीं कनकगिरिगुहा दण्डशैलास्खलन्तीं शोणीपृष्ठे लुठन्तीं दुरित्यचमो निर्भरं भर्षयन्तीं पाथोधिं पूरयन्तीं सुरनगरसरित पावनी पुनः।
गंगा की उत्पत्ति कैसे है? गंगा, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री, ये सभी आदि शक्ति हैं। एक कल्प में गंगा नारायण की पत्नी भी रह चुकी है। एक कल्प में गंगा हिमालय की पुत्री बनने जा रही है। तो गंगा एक बार राधा जी के भय से, देवी भागवत में एक कथा है, राधा जी के भय से भगवान कृष्ण के चरण में जाकर छिप गई। राधा जी गंगा को दंडित करना चाह रहे थे। जब भगवान ने वामन रूप धारण कर अपना रूप विस्तार किया और भगवान के चरण ब्रह्मलोक तक गए, तो ब्रह्मा जी ने कमंडल में जल लेकर भगवान का चरण धोया और गंगा भगवान के चरण से निकलकर ब्रह्मा के कमंडल में समा गई। देवताओं ने प्रार्थना की तो गंगा ब्रह्मा के कमंडल से निकलकर देवताओं का उद्धार करने स्वर्ग लोक में आई। गंगा के अनेक नाम हैं, गंगा की अनेक धाराएं हैं। स्वर्ग से गंगा शिव की जटा में समा गई। भगवान शिव ने अपनी जटा का इतना विस्तार किया कि जटाटवी गल जल प्रवाह पावित स्थले गले बलम बलम भुजंग तुंग मालिका डमट 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 निराडवट डमरवयम चकार चंद्र तांडवम तनोतुनः शिवः शिवम् जटाकटाह संभ्रमं भ्रमं विलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमानमुद्धरी धगत 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 ज्वलन ललाट पट्ट पावती किशोर चंद्रशेखरी रति प्रतीक्षणम्। अब गंगा शिव की जटा में ऐसे समा गई कि निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। जैसे कोई बच्चा जंगल में खो जाए, गंगा शिव की जटा में उलझ गई। महीनों बीत गए। पुनः भगीरथ भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि या शिष्टु शस्त्रुराज्ञा विहित विधिहुतम या हवरिया विषय गुणा सुहे भोलेनाथ, आपकी महिमा तो अनंत है, जगत विदित है। आप अनंत कोट ब्रह्मांड के पालन सृजनहार हो। गंगा माता को मुक्त कीजिए जटा से, धरती का दुर्भाग्य दूर होगा। भगीरथ की विनम्रता से भगवान शिव ने अपनी जटा का संवरण किया, संक्षेप किया और गंगा शिव की जटा से निकलकर कैलाश शिखर से नीचे गंगोत्री होती हुई गंगा भारत भूमि पर आई। बोल गंगा महारानी की जय। और जैसे ही गंगा जल का पावन स्पर्श धरती को हुआ तो इंद्रदेव प्रसन्न होकर वर्षा करने लगे, जयकारा होने लगा। आगे आगे भगीरथ दौड़ते जा रहे हैं और पीछे पीछे गंगा की धारा बहती जा रही है। हिमालय से निकलकर गंगा ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए भारतवर्ष को दो भागों में बांटती हुई गंगा सागर में जाकर समा गई। जहां कपिल ऋषि का आश्रम था, जहां 60,000 सगर के पुत्र कपिल मुनि के शाप से भस्म हो गए थे, गंगा गंगा सागर में समा गई और सगर पुत्रों की आत्मा को शांति मिली, उनका उद्धार हुआ। इस तरह से गंगा स्वर्ग से धरती पर आई। हेलो 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 हेलो, आवाज थोड़ा और खोलो ना, नहीं आवाज छपा हुआ है। हेलो 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 हेलो, भारत के लिए
भारत के लिए हेलो भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा, सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा, सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। भारत के का एक वरदान है गंगा, सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा, सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। हर हर गंगे हर 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 गंगे हर हर, गिरिराज हिमालय की बेटी महान है गंगा। भारत माता के मस्तक का अभिमान है गंगा। गिरिराज हिमालय की बेटी महान है गंगा, भारत माता के मस्तक का अभिमान है गंगा। यह अपनी मातृभूमि पर एक एहसान है गंगा। लाखों करोड़ों होठों की मुस्कान है गंगा। गंगा ही हिंदुस्तान हिंदुस्तान है गंगा, सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा, सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर। गंगा महारानी की हेलो ए विकास सुनो पहले अरे अभी भगवती के गीत गेने छले कतेक सुंदर आवाज छले सब माइक के ठीक छले बीच में कोन भूत लागि गेल छै विकास सुना नहीं रहे बाजा नहीं ठीक करेगा तो झांकी नहीं निकालेंगे छोड़ दो विवाह कीर्तन का पद होगा बिना बाजा से थोड़ी होने वाला है आवाज चाँप देता है साधु चाँप देता है भारत माता ने बड़े बड़े सपूतों को जन्म दिया है बड़े बड़े वीर पुरुषों को जन्म दिया है वो चाप रहा है कोई माइक नहीं तो फिर कैसे पहले अच्छा था अब गड़बड़ हो इसका जवाब दो पहले शुरू में अच्छा था बाद में चाप देता है तो क्या होता है 3 दिन एक चौथा दिन यही नाटक हो रहा है आधा घंटा ठीक चला आधा घंटा के बाद गड़बड़ शुरू हो गया कल 1 घंटा ठीक चला 1 घंटा के बाद गड़बड़ी शुरू हो गई उस कोना से एक बार निकल के बाहर नहीं आता है
हेलो 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 अरे आवाज छपने छे कोई बात बाजा ठीक प्रॉब्लम कहीं और है ना प्रॉब्लम समझ नहीं है या दूर नहीं करना चाह रहा आधा घंटा ठीक चलता है 1 घंटा ठीक उसके बाद क्यों गर्भ होता है मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूं चलो बिना भजन की कथा होगी सब कथा करने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन भजन होता है तो दिक्कत शुरू हो जाती है तो भारत में ऐसे ऐसे वीर पुरुष भारत माता ने जन्म दी है जो अपने देश का नाम रोशन किया अपने देश की शान बढ़ाई अपने देश का गौरव बढ़ाया सूर्यवंशी राजा भगीरथ ने अथक प्रयास करके 3 पीढ़ियां उनकी बलिदान दी और चौथे पीढ़ी में आकर भगीरथ की तपस्या से गंगा धरती पर आई है और आज गंगा हमारे देश की शान कहलाती है गंगा हमारे देश का गौरव कहलाती है गंगा हमारे देश की मुस्कान कहलाती है हम भारतवासी दुनिया वालों के सामने बड़ी बुलंदी के साथ सीना ठोक कर कहते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है जिस देश में गंगा जमुना सरस्वती की पावन धारा बह रही है हम उस देश के रहने वाले हैं जिस देश के महापुरुषों ने असंभव को संभव करके दिखाया स्वर्ग से गंगा को धरती पर लाना ये असंभव को संभव करना है और महाराज भगीरथ ने आज भारतवर्ष के श्रद्धालु हजारों लाखों करोड़ों गंगा में गोता लगाकर गंगा स्नान कर गंगा के किनारे वास कर अपने जीवन को धन्य करते हैं अपने पाप का विसर्जन करते हैं और पुण्य गति प्राप्त करते हैं लाखों करोड़ों मंदिर है इसके किनारे मंगल ध्वनियां होती है जहां शाम सकारे जुग जुग से इस माता ने हमारे भाग्य संवारे ये जहां गई मन गए वहां पर तीर्थ साजा हिंदुस्तान वही देश है भारतवर्ष वही देश है जरा इस देश का प्राचीन इतिहास उलट के देख लीजिए कि भारत माता ने कैसे कैसे वीर सपूतों को जन्म दिया है और उन वीर सपूतों ने अपने देश के लिए अपनी मातृभूमि के लिए अपनी जननी के लिए क्या से क्या अपना बलिदान दिया है अपनी कुर्बानी दी है आज भले ही हिंदुस्तान को लोग जिस दृष्टि से देखे लेकिन हिंदुस्तान महान है भारतवर्ष महान है हमारे देश को विदेशियों ने लूटा 1 बार 2 बार नहीं बार बार लूटा गजनी ने लूटा तुगलक ने लूटा हुन ने लूटा कनिष्क ने लूटा सब ने लूटा हिंदुस्तान को यहाँ के सोने चांदी लाद कर ले गए ऊंट के ऊपर यहाँ के मंदिर को तोड़ा यहाँ की लाइब्रेरियों में आग लगाई यहाँ के वेद को जलाया यहाँ के पुराणों को जलाया हिंदुस्तान को कंगाल बनाने के लिए विदेशियों ने कोई कसर छोड़ा नहीं लेकिन दुख की बात है कि जिस देश की शान शौकत की रक्षा के लिए हमारे देश के वीर सपूत बलिदान देते आए हैं जिस देश में गाय की पूजा होती है गाय को माता कहा जाता है गावो विश्व समात्र है गाय विश्व की माता है हमारे ऋषि मुनियों ने गाय को पशु नहीं कहा गाय ऋषि वंश गाय का दूध गाय का दही गाय का घी
गाय का गोबर गाय का मूत्र मिलके ही पंचगव्य बनता है, पंचामृत बनता है, तभी यज्ञ संपन्न होता है, तभी पूजा होती है। हमारे देश में गाय की सेवा के लिए स्वयं नारायण गोपाल बन के आते हैं। हमारे देश के राजे महाराजे एक एक गाय की रक्षा के लिए अपने प्राण की बाजी लगा देते हैं। और आज ये दुख की बात नहीं है क्या कि लाखों गाय हमारे देश में कटती है। और जब भी हमारे देश के संत महात्मा साधु गो हत्या आंदोलन उठाते हैं तो मुसलमान से ज्यादा हिंदू खड़े हो जाते हैं विरोध में कि गो हत्या बंद नहीं होगी। ये क्या विडंबना है, ये क्या दुर्भाग्य है हमारे देश में। जो गौ माता हमें दूध पिलाती है, हमारी रक्षा करती है, जिसका बेटा हमारा खेत जोतता था आज ट्रैक्टर हो गया है, बैल ही खेत जोतते थे। और भारतवासी बड़े एक किसी प्रधान देश है बड़े शान शौकत के साथ गाते थे कि बैलों को करे में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। आज उसी हिंदुस्तान में क्या राजनीति हो रही है, क्या विडंबना चल रहा है। ये तो अभी कुछ समय बदला है, व्यास समय से नहीं बोलना चाहिए। जो हम खुलायाम जय श्री राम का नारा लगा सकते हैं, हम गीता की घोषणा कर सकते हैं, अपने राम की जयकारा लगा सकते हैं, नहीं तो हमारे देश के हिंदू ही इस चीज को दबा रखे थे। आप जय श्री राम मत कहो, वंदे मातरम मत कहो, गंगा मैया का नारा मत लगाओ। तो भागवत की कथा ये संदेश देती है, हम किसी धर्म पर आक्षेप नहीं करते, हम किसी जाति पर आक्षेप नहीं करते। भागवत तो सार्वभौम धर्म है, वो हिंदू मुसलमान सबका धर्म है। किसी को कष्ट नहीं देने की शिक्षा देता है भागवत धर्म। लेकिन यदि हमारे धर्म को कोई तोड़ना चाहता है, हमारी संस्कृति को कोई तोड़ना चाहता है, हमारी मातृभूमि को कोई लज्जित करना चाहता है, जिस गाय को हमारे ऋषि मुनि ने पूजा है उस गाय की हत्या करता है, ये बर्दाश्त की बात तो नहीं है। हम भारतवासी को तो जगना होगा, पहचानना होगा अपने देश के गौरव को, अपने पूर्वजों की परंपरा की रक्षा करनी होगी। ऐसा देश तो विश्व में कोई है ही नहीं। विदेशी हमारे देश को देखकर लालच करते हैं, धन है हिंदुस्तान, यहाँ समय पर ऋतु बदलती है, समय पर त्योहार होता है। अभी दुर्गा पूजा से हम लोग फ्री हुए और दीपावली की तैयारी में देखिए हर जगह लोग घर की साफ सफाई में लगा हुआ। एक के बाद एक त्योहार, एक के बाद एक ऋतु परिवर्तन, देवी देवताओं की पूजा, धर्म का जयकारा, संस्कृति की जयकारा। ऐसे नागरिक, ऐसे हिंदुस्तानी कहानी का अधिकारी नहीं है जिन्हें अपनी मातृभूमि के प्रति गौरव नहीं है, जननी जन्मभूमि के प्रति गौरव नहीं है, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं है, अपनी जननी जन्मभूमि के प्रति जिसके हृदय में प्यार नहीं, वो भारतवासी हो ही नहीं सकता है। उसे बार बार धिक्कार। आज हमारे देश के बच्चे, छात्र छात्राएं पाठशालाओं में, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में जब ये राष्ट्रगीत गाते हैं मस्तक ऊंचा हो जाता है, गौरव से तन जाता है कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। विदेशियों ने चाहे हमारे देश में जितना लूटा हो, खोखला बनाने का प्रयास किया हो, आज भी भारतवर्ष सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया करता है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। चलिए हम लोग इस राष्ट्रगीत को श्रवण करते हैं, फिर आगे कथा को जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा।
चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वह सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। धरती वो जहाँ ऋषि मुनि अपने प्रभु नाम की माला, हरिओ 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 हरिओ। जहाँ बालक एक मोहन है और राधा की बाला, और राधा की बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अलबेलों की इस धरती पर त्योहार भी है, अलबेले अलबेलों की इस धरती पर त्योहार भी है, अलबेले। कहीं दिवाली की जगमग, कहीं होली के हैं मेले, कहीं दिवाली की जगमग, कहीं होली के हैं मेले, कहीं होली के हैं मेले। जहाँ रात रंग और हंसी खुशी का चारों ओर बसे हो, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। भारत माता की जय। उसी वंश में राजा खटवांग हुए। खटवांग के पुत्र हुए दिलीप, जो राजा दिलीप 21 दिन गुरुकुल में रहकर गाय की चरवाई, चक्रवर्ती सम्राट होकर भी अपनी धर्मपत्नी महारानी सुदक्षिणा के साथ 21 दिन तक गाय की सेवकी चरवाई और गौ माता ने रक्षा ली। और एक गाय की रक्षा के लिए राजा दिलीप ने, महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य में, रघुवंश महाकाव्य में इस कथा को विस्तार से लिखा।
एक गाय की रक्षा के लिए राजा दिलीप ने अपने प्राण की बाजी लगाई। एक सिंह ने गाय को घायल किया। दिलीप उस सिंह पर बाण प्रहार करना चाहता है। उस सिंह कहता है, महाराज मैं कोई जंगली सिंह नहीं हूं कि तुम मुझे बाण से मार डालो। मैं स्वयं महादेव का दास हूं और मैं इस गाय को आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दिलीप हथियार डालकर सिंह के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। कहते हैं कि महाराज आप गाय को मारने से पहले हमें मार डालिए। ये मेरे गुरुदेव की गाय है और यदि मैं इस गाय की रक्षा नहीं कर पाऊंगा तो इतिहास में मेरा नाम कलंकित हो जाएगा। मैं सूर्यवंशी हूं। एक राजा होकर एक गाय की रक्षा नहीं कर सकता तो प्रजा की रक्षा क्या करेगा। सिंह कहता है, महाराज तुम बड़े मूर्ख लगते हो। ऐसी गाय हजारों गाय तुम अपनी गुरु को दे सकते हो। एक गाय के लिए तुम प्राण की बाजी क्यों लगा रहे हो। तो दिलीप कहते हैं कि महाराज प्रश्न एक गाय का नहीं है, प्रश्न है गौरक्षा का। ये मेरी गुरुदेव की गाय है और मैं क्षत्रिय हूं। मैं क्षत्रिय होकर यदि गाय की रक्षा नहीं कर पाया तो हमें धिक्कार है। तो जब तक मैं जिंदा हूं आप इस गाय को कुछ नहीं कर सकते। पहले हमें मार डालिए। वो नंदिनी गाय की माया थी। सिंह वहां से गायब होगा और राजा दिलीप को गौ माता ने वरदान दिया कि तुम्हें एक बहुत बड़ा संस्कारी पुत्र प्राप्त होगा। तो गौ माता के आशीर्वाद से दिलीप को रघु जैसा, जो रघु इतने बड़े प्रतापशाली हुए कि सूर्यवंश के इतिहास को बदलकर उस वंश का नाम पड़ा रघुवंश। उन्हीं रघु के पुत्र हुए अज और अज के पुत्र महाराज दशरथ, जिनके पुत्र राम हुए। हर युग में भगवान का अवतार होता है। जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। जब त्रेता युग के अंत में रावण का आतंक फैला तीनों लोक में, धरती त्राहि त्राहि करने लगी, तो क्षीर सागर के पास जाकर सबने प्रार्थना की, जय जय सुरनाय जन सुखदाय प्रणतपाल भगवंता। भगवान ने आकाशवाणी के द्वारा आश्वासन दिया। भगवान के अनंत अवतार है। हरि अनंत हरि कथा अनंत नाना भांति नाम अवतारा रामायण शतकोटि अपार। कभी कश्यप जी दशरथ बनते, कभी मनु महाराज दशरथ बनते हैं। इस जन्म में एक ब्राह्मण देवता दशरथ बनते। एक ब्राह्मण देवता का नियम था 1000 तुलसी दल नित्य मंदिर में जाकर शालिग्राम पर चढ़ाते थे। ये नियम कभी तोड़ते नहीं थे। एक दिन एक पिशाची मंदिर के पीछे रो रही थी। ब्राह्मण देवता ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो। पिशाची ने कहा कि हे विप्रदेव, अगले जन्म में मैंने अपने पति के साथ विश्वासघात किया। इसी पाप से हमें पिशाच योनि मिली है। आप 1000 तुलसी दल भगवान पर समर्पित करते हैं। यदि एक दिन का पुण्य आप हमें दे देंगे तो हमें पिशाच योनि से मुक्ति मिलेगी। बेहिचक ब्राह्मण देवता ने एक दिन नहीं, जिंदगी भर का पुण्य उस पिशाचिनी के नाम समर्पित कर दिया, उत्सर्ग कर दिया। नारायण प्रकट हो गए। नारायण ने कहा, विप्रदेव, आपने जिंदगी भर की कमाई एक क्षण में ही से अधम आत्मा के उद्धार के लिए समर्पित किया है। मैं प्रसन्न हूं। मैं वरदान देता हूं
कि अगले जन्म में आप अयोध्या के राजा दशरथ बनेंगे, ये पिशाचिन आपकी धर्मपत्नी कौशल्या बनेगी और मैं आपका पुत्र बनूंगा। रावण का आतंक फैला तो सब देवता नारायण के पास गए। नारायण ने कहा रावण को ब्रह्मा का 2 वरदान प्राप्त है कि मनुष्य और वानर के हाथ से मरेगा, बाकी किसी के हाथ से नहीं मरेगा। तो सब देवता बंदर भालू बन के आएंगे राम की लीला में हाथ बटाने के लिए। लेकिन जब तक महादेव की कृपा रावण पर है तो रावण को कोई मार नहीं सकता है। तो सब गए महादेव के पास। महादेव ने कहा रावण तो मेरा बड़ा भक्त है, अपना मस्तक काट कर हवन कर देता है। 10 बार रावण ने मस्तक काट के हवन कर दिया है तांडव स्तोत्र के द्वारा। लेकिन मैं रावण का अंत करने के लिए बंदर का रूप धारण करूंगा तो महादेव हनुमान बने और हनुमान जी की पूछ माता महाकाली पार्वती है और नारायण मनुष्य रूप धारण करके अयोध्या में अवतार लिए। महादेव अंजनी की कोख से जन्म लिए, केसरी के पुत्र कहलाए। महाराज दशरथ की 60,000 वर्ष की उम्र है, अभी तक कोई पुत्र नहीं। एक पुत्री जन्म ली थी जिसे गोद दे दिया किसी को खतरा से बचने के लिए, शांता नाम। अयोध्या की प्रजा से इतना प्रेम करते हैं दशरथ जी और अयोध्या की प्रजा इन्हें पिता के समान सम्मान करती है, तो कभी पुत्र की आवश्यकता ही नहीं समझी। एक बार इनके जीवन में घटना घटी, एक मृगा का पीछा किया शिकार के लिए। मृगा तालाब में छलांग लगाकर प्राण बचाया। दशरथ ने कहा मृगा से कि पानी में डूबकर मरोगे, इससे अच्छा मेरे हाथ से मर जाओ कि तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो मृगा ने कहा महाराज आप पुत्रहीन हो, आपके हाथ से मरूंगा तो हमें नरक में जगह नहीं मिलेगी। मृगा की बात दशरथ जी को बाण के समान चुभ गई। गुरुदेव के पास आए, वशिष्ठ जी के पास चरण पकड़ के रोने लगे। वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाकर देखा, कहा धैर्य धरो धीर, होय है सुतचारी, विश्व विदित त्रिभुवन हितकारी। महाराज धैर्य रखो, तुम्हें 1 2 नहीं 4 पुत्र होने वाले हैं। स्वयं नारायण तेरे घर आने वाले हैं, इसके लिए तुम यज्ञ करो, पुत्रेष्टि यज्ञ, पुत्र काम यज्ञ। श्रृंगी ऋषि को आचार्य, ये श्रृंगी ऋषि दशरथ के दामाद हैं, जो दशरथ जी को मालूम नहीं है। अपनी पुत्री शांता जो जन्म लेते ही दान में दे दिया। श्रृंगी ऋषि का विवाह शांता के साथ। श्रृंगी ऋषि को बुलाकर गुरु वशिष्ठ की अध्यक्षता में पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ। जजमान और आचार्य दोनों पवित्र हो तो यज्ञ सही से संपन्न होता है। दशरथ जी हैं तो चक्रवर्ती सम्राट, लेकिन बड़े निर्मल आत्मा है, निष्कपट है। और अग्निदेव प्रसन्न होकर दशरथ जी को स्वर्ण पात्र में खीर प्रसाद दिया। गुरु से आदेश लेकर दशरथ जी ने इस प्रसाद को 3 रानियों में बांटा। आधा कौशल्या को दिया, आधे को 2 भाग कर सुमित्रा और केकई को दिया। केकई ने दशरथ जी से झगड़ा किया। कर्कश वाणी जिसकी हो उसका नाम केकई है। केकई लड़ने लगी कि आपने हमें पीछे क्यों दिया प्रसाद, पहले क्यों नहीं दिया, मैं आपकी रानी नहीं हूं, कौशल्या को सबसे पहले आपने दिया। ईर्ष्या भाव। इस बीच में एक चील आया और केकई के हाथ से प्रसाद लेके उड़ गई। पुंजकस्थिला नाम की अप्सरा चिल बनी है सनकादिक ऋषि के शाप से, और वो खीर अंजलि के हाथ में पहुंचा देगा, उसके बाद उसका उद्धार हो जाएगा। इसी खीर से हनुमान जी का भी जन्म होने वाला है।
वो चिल के हाथ से प्रसाद लेकर अंजनी देवी विश्वाचल पर्वत पर तपस्या कर रही थी, उनके हाथ में प्रसाद गिरा। अंजनी ने महादेव का प्रसाद मानकर उसे ग्रहण किया, जो गर्भ धारण किया, और अंजनी के गर्भ से वीर हनुमान जी जन्म लिए। केकई रोने लगी, वो जो आधा, वो भी आधा प्रसाद नहीं रहा, तो क्या करेगी? अपनी कर्कश वाणी से जो अपने पति का दिल दुखाए, ऐसी नारी ही केकई कहलाती है। धर्मपत्नी को कभी अपने पति का दिल नहीं दुखाना चाहिए। और एक तरफ से नहीं, आप पति देव को भी कभी दारू के अपनी पत्नी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। भाई तालियां एक हाथ से नहीं बजती, दोनों अपने अपने धर्म का पालन करें। कौशल्या बड़ी शास्त्र स्वभाव की है, तो कौशल्या ने आधा प्रसाद अपने में से केकई को दे दिया, सुमित्रा ने भी दे दिया। इसीलिए उन्हें 2 पुत्र हैं। चलिए खीर के प्रसाद से चैत मास मधुमास विलासा, जब हम लोग राम कथा करते हैं तो इस कथा को विस्तार से करते हैं। 9 दिन की राम कथा होती है, 2-4-5 घंटे में राम कथा की है, तो इसे कहो तो जिस समय बैठते हुए मुताबिक हम संपन्न करो। फिर काल कन्हैया के जन्म है, तो हम सब जन्म महोत्सव मनाए। काल की कथा में राम जी कथा जी बाकी रहते आए, तकरा पूरा कह फिर कन्हैया के जन्म कथा में हम सब करो। चैत मास मधुमास विलासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। मध्य दिवस अति शीतल घामा, अखिल लोक दायिक विश्राम। चैत महीना बसंत ऋतु का समय, 12 बजे दिन मध्य दिन दिवस में सूर्य वंश में अनंत कोटि ब्रह्मांडादि नायक परमपिता परमेश्वर प्रभु श्री राम महाराज दशरथ के घर परम पवित्र आत्मा महारानी कौशल्या के गर्भ से प्रकट होती है। सुमित्रा के गर्भ से लखनलाल प्रकट होते हैं। केकई के गर्भ से भरत शत्रुघ्न प्रकट होते हैं। कहीं कहीं सुमित्रा की गर्भ से कहा जाता है विवाद सिरा हुआ। चारों भाई का जन्म चैत मास में सूर्य वंश में दशरथ के घर होता है। जिन दशरथ के खानदान के दीपक पुतने वाले थे, वहां कुल दीपक का जन्म हुआ। और राम के जन्म के अवसर पर पूरी अयोध्या में अयोध्या वासियों ने दीपमाला सजाया, अयोध्या को सजाया और बड़ा उत्सव मनाया। महाराज दशरथ के घर में भी बड़ा दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानव ब्रह्मानंद शब्द। महाराज दशरथ को अपने पुत्र का जन्म सुनकर ब्रह्मानंद का आनंद हुआ और राम के जन्म महोत्सव पर बड़ा ही उत्सव मनाया जाने लगा। तो हम सब राम जी के जन्म महोत्सव तो नहीं मनाया, एक कथा में 2टा जन्म महोत्सव बनावे के समय नहीं भेटे छे, लेकिन जन्म के एकटा गीत बधैया के गीत राम जी के जरूर सुनाब। और काली भगवान कन्हैया के जन्म महोत्सव धूमधाम से मनाए। तो चलो राम जी के जन्म अवसर पर राम जी के एकटा बधैया सब आदमी प्रेम से ताली बजाकर भजन गाओ, भजन सुनो, आनंद हो। बोले राम लला सरकार की जय। प्रकटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। 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 बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया। प्रकटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रकटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया।
दर्शन को आए। ब्रह्मा शंकर दर्शन को आए। ब्रह्मा शंकर दर्शन को आए। संग आई गौरा मैया अवध में बाजे बधैया। संग आई गौरा मैया अवध में बाजे बधैया। वो प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। गलिन में धूम मची है। 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 बाज रही सहनैया अवध में बाजे बधैया। बाज रहे सहनैया अवध में बाजे बधैया। सकते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। सकते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। लुटावे हाथी घोड़ा। राजा लुटावे हाथी घोड़ा। राजा लुटावे हाथी घोड़ा। राजा लुटावे हाथी घोड़ा। रानी लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया। रानी लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया। सकते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। सकते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया हो 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 बाजे बधैया। रखते हैं चारों भैया नवरात्रि में बाजे बधैया। रखते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। रखते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। रखते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। अवध में बाजे बधैया। अवध में बाजे बधैया। चलो राम जन्म के आइए अवसर पर बधैया से खुशबा का दीव खाजा सराय सयाल हमारे शिष्य थे देवकांतक पाठक जी के धर्मपत्नी रत्ना पाठक जी 50 रुपया भागवत पर 50 रुपया कलाकार के और हमारे जजमानों जी कलाकार से 200 रुपया बधैया के अवसर पर पुरस्कार देते कि जजमान जी हाँ अतनु हिनका सब दोनों आदमी के नाम पर जोरदार ताली बजा दिया। आहू सब के जगत देवक हो गया तक खूंट के बड़ा कैस के बैन करी ना होने एक दिन जमराज खोलिए ले सब इलियो राम जी के जन्म सर पर एक था और उसके बाद हमारे कथा क्या हुआ है।
अयोध्या में राम के जन्म हुआ हो राम। अपना मिथिला में चैतावर के बड़ा महत्व है। पहले बड़ा मासा चैतावर सोहर संता भागवत में सब कुछ है। अयोध्या में राम के जन्म हुआ हो राम। शुभ अयोध्या में राम के जन्म हुआ हो राम। चैत शुभ दिन अयोध्या में राम के जन्म हुआ हो राम। चैत शुभ दिन अयोध्या में राम के जन्म हुआ हो राम। चैत शुभ दिन चैत शुभ दिन ओ चैत शुभ दिन शुभ दिन हो चैत शुभ दिन अयोध्या में राम के जन्म हुआ हो राम। अयोध्या में राम के जन्म हुआ हो राम। चैत शुभ दिन रामचंद्र लक्ष्मण रामचंद्र लक्ष्मण और किनका के भजन भरत शत्रुघ्न रामा शुभ दिन अयोध्या में राम के जन्म हुआ हो रामा। कैसे शुभ दिन कौशल्या के रामचंद्र सुमित्रा के लक्ष्मण। 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 गई के भरत अयोध्या में राम के जन्म हुआ राम। कैसे शुभ दिन
राजा लुटावे अन धन सोनमा राजा लुटावे अन धन सोनमा राजा लुटावे अन धन सोनमा। और जग के जजमान दशरथ होई छथे आ जजमानी कौशल्या होई छे। काल के बधैया में जजमान नंद बाबा बनथे आ जजमानी यशोदा मैया बनथे। रानी लूटा बेटा रानी लुटावे कंगने बाहु रामा चैत शोभती अयोध्या में राम के जन्म हुआ रामा चैत शोभती अयोध्या में अयोध्या में राम के जन्म हुआ रामा चैत शोभती राम लला सरकार की जय अयोध्या धाम की जय। पूरा अयोध्या में राम जी के जन्म अवसर पर उत्सव मनावल गई धूमधाम से। मात्र 3 अध्याय में ध्यान से सुनब कि भागवत में 318 अध्याय छे, 12 स्कंध छे। जैमे मात्र 3 अध्याय में राम जी की संपूर्ण कथा सुखदेव जी संक्षिप्त में सुना। ओना 21 श्लोक में भागवतों की कथा छे या 21 श्लोक में रामायणों की कथा छे। ओना रामायण में 24,000 श्लोक छे, भागवत में 18,000 श्लोक। तो राम जी के बाल लीला के वर्णन है। जना साधारण बच्चा कोनो लीला करे तहिन राम जी चारू भाई अपन सखा के साथ सरयू के किनारे छोटका छोटका धनुष रख सुंदर लीला करे। महाराज दशरथ के अति आनंद के अनुभव हो। भोजन कर बुलाब जब राजा नहीं आवत तजबाल समाजा। दशरथ जी भोजन के लिए बोलवे थे, राम जी खेलना ही छोड़ कर बच्चा के भोजनों से ज्यादा प्रिय खेल कूद है, तो खेल में लागल ये सब और संत कवि सब लिखले राम जी की कथा में। राम जी के जगो पवित्र संस्कार संपन्न भेद भेद गुरुकुल गेला, चारू भाई शिक्षा प्राप्त कर गुरु गृह पढ़न गए सब भाई अल्पकाल सब विद्या। थोड़े दिन में चारू भाई गुरु वशिष्ठ के आश्रम में वेद वेदांत शास्त्र की ज्ञान प्राप्त किया। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे छे कि जाकी सहज सांस श्रुति चाहे सो प्रभु पढ़ यह कौतुक भाई। यही भगवान के सांस सो वेद की उत्पत्ति हुई है। सरस्वती जी दासी छथिन सेहो मानव रूप में एलखिन त मानवोचित लीला के अनुपालन करे गुरुकुल में जाकर शिक्षा प्राप्त। 15 साल के उम्र पूरा भर राम जी अयोध्या वापस आए। भारतवर्ष ऋषि मुनि के देश। एखन भजन में सुनिए कि यह वह धरती जहां ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला। हमारा देश में एहन एहन ऋषि भेला है ताकतवर प्रतापशाली
जिनकर देवतो नहीं पार पाए। अगस्त जी 3 चुरुक में समुद्रे पी गए। विश्वामित्र दूसरे सृष्टि बना करके ब्रह्मांड बना तो विश्वामित्र महा मुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जाना। सिद्धाश्रम में विश्वामित्र के बक्सर में आश्रम चला और रावण की दूत सब तारका सुबाह मारीच ओकर सेना दरबा मिथिलांचल में आग का आतंक फैलो। रावण के एक बात मालूम है, कहीं ध्यान से सुनो। रावण इतेक क्रूर रहे, कसाई रहे, दया नहीं ओकरा दिल में। वो अंत में ऋषि मुनि के सतावा सब पेट नहीं भरले तो खून लेवल लगने टैक्स। सब ऋषि मुनि एक घड़ा खोल निकाल कर रावण के दिल के दान और कहते कि रावण यही खून तेरे विनाश का कारण होगा। घबरा कर रावण रातों रात कोई खून के घड़ा मिथिला में आदि को पुनौरा गांव सीतामढ़ी में माइट कर में गए। जैया से ओढ़ घड़ा कर ली तो अकाल पड़ी गई। 12 साल अकाल तो विद्वान सब कल के जे राजा जो अपने सोहर जोतता तो अकाल दूर है। तो बसंत पंचमी के दिन जिस दिन सरस्वती के जन्मदिन से उस दिन जानकी के जन्मदिन से जानकी नवमी होना मनाया जाए बैसाख में। कहाँ सब संदेह में नहीं पड़ो कि जन्म भेलन उनकर माघ शुक्ल पक्ष पंचमी के जानकी नवमी बैसाख में केना ओई दिन जन्म भेलन उत्सव होकर मनायल गेल बैसाख। जानकी के ओई हर के भार लगला से ओई घड़ा के उत्पत्ति भेल जैसे जानकी के जन्म। रावण मिथिला से बड़ा ढेराल रहे, बड़ा चौकन्ना रहे कि ऋषि मुनि के साप व्यर्थ नहीं जा सके। हम तो घड़ा मिथिला में गारने से वो बड़का बड़का ताकतवर दूत सबके पठौने है ऐठन के ऋषि मुनि के सतावा बना। तो विश्वामित्र जहिया जहिया जग करो चाहे थे वो राक्षस सब मारीच तारका स्वभाव सब जगशाला में आग लगा दे छे। हड्डी बरसा देलक, मलमूत्र बरसा देलक, जग विध्वंस कर देलक। विश्वामित्र एक समय में राजा छल, बड़ा शक्तिशाली। वशिष्ठ से लड़ाई भेलन, हथियार त्याग कर तपस्वी सन्यासी भगत के 60,000 वर्ष तपस्या करीन गायत्री के पास। अब वो हथियार नहीं पकड़ी छे, वो प्रतीक्षा में छे कि प्रभु राम के अवतार जो भ जाए तखने धरती से आतंकवाद समाप्त है। रावण के अंत आंख मूंद के समाधि लगा कर देख कि गाधि तने मन चिंता व्यापी हरि दिन मरहि न निशिचर पाओ। तब मुनि हर मन किन्ह विचारा प्रभु अब करे हरण महि भाव। विश्वामित्र समाधि में देखल कि राम जी अयोध्या में अवतार। तुरंत सरजू का स्नान केला, अयोध्या ला महाराज दशरथ से। प्राचीन काल में ब्राह्मण के ऋषि मुनि के बड़ा सम्मान छे। संपूर्ण विप्र मंडली के संग महाराज दशरथ विश्वामित्र के स्वागत करके चरण धोड़के पूजा करके अपना सिंहासन पर बैठे। अपना चारों पुत्र के कहते की बड़ी तपस्वी महात्मा है, बड़ी शक्तिशाली है, इनसे आशीर्वाद लो, इनकी सेवा करो। तो चारों पुत्र विश्वामित्र के सेवा में लायक रखे। विश्वामित्र विश्राम में रहते पुनि चरणन में लो सुतचारी राम देख मुनि देख कि पुनि चरणन में लो सुतचारी
कैसे कृपा की, दर्शन के लिए आपने कैसे कष्ट। हमारी भारतवर्ष की संस्कृति और सभ्यता विश्व में कहीं नहीं आपको मिलेगी। अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। अतिथि को देवता समझ के पूजा जाता है भारतवर्ष। दशरथ जी ने कहते आप कहाँ गए, आपने कैसे कष्ट किया महाराज, कैसे कृपा की। ये तरीका है, शिष्टाचार है। अब केकरो ठन कुटुंब अब आ कुटुंब के पूछो कहाँ है नहीं हो तो केना खराब लगता। एक गांव में पूछ देन के जमाय से, जमाय जी के सासुर तो ससुर पूछन के कत है न है, जमाय तखने वापस चले, जमाय उसे न पूछ जाए जे कत है। ई शिष्टाचार से तो दशरथ जी विश्वामित्र कहते थे महाराज कि असुर समोह शताबहि मोही, मैं जाचन आव नृपतोहि। अरे राक्षस सब हमें बहुत सता रहे हैं, जब जब जग करता हूं तो जग विध्वंस कर देता है। इसीलिए अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध मैं हो बसना। इस देश का कल्याण हमेशा ऋषि मुनियों ने किया, आज भी इस देश का कल्याण ऋषि मुनि ही करते आ रहे हैं। राम लक्ष्मण मुझे दे दो, राक्षसों का नाश होगा और मेरा कल्याण होगा। दशरथ जी पुत्र मोह में पड़ गए। महाराज आपने मांगा कुछ नहीं है, मांगा तो मेरा प्राण ही मांग दिया कि सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाही, राम भेद नहीं बनत गोसाई। अरे सभी पुत्र मेरे प्राण के समान है, राम तो कुछ ज्यादा ही है, मैं राम नहीं दे सकता। अंदर अंदर दशरथ जी के बड़ी प्रसन्नता, विश्वामित्र के प्रसन्नता भरल दशरथ के राम के प्रति प्रेम दे। वृंदावन के गोपी सब कही थे कि बाप तजू गैया तजू मैया तजू दैया तजू, बाप तजू दैया तजू मैया तजू गैया तजू, पर कन्हैया न तजू। बाप मैया गैया सब त्याग सके छी, कन्हैया नहीं दे सके छी, कन्हैया तो हमारा प्राण है। तो राम जी कहलखिन की मांगो धेनु धर्म दर्शन को सा सर्वस देहु आज, सब चीज दे सके स्वराज धन धान्य सब मैं निछावर कर सकता हूँ, मैं राम नहीं दे सकता। विश्वामित्र को अति आनंद का अनुभव हुआ, लेकिन विश्वामित्र तो सृष्टि का कल्याण चाहते हैं तो थोड़ा सा बनावटी क्रोध करते हैं। करते हुए विश्वामित्र कहते महाराज दशरथ मैंने मांगा तुमने ना कह दिया, इतनी हिम्मत तुम्हारी। अरे मैं उस ब्राह्मण में नहीं, वह मनोते विप्राह प्रतिदिन मासास के प्राण धर्म दे आचरते प्रतिदिन नक्षत्र है। मैं उन ब्राह्मण में नहीं हूं कि यजमान के घर पोथी पत्रा लिखे दक्षिणा लेने का काम करता। यदि तुमने राम नहीं दिया तो मैं क्या कर सकता हूं, अपने गुरुदेव से पूछ लो, वशिष्ठ से पूछ लो। वशिष्ठ जी विश्वामित्र के बढ़िया जगह जनी से बड़ी लड़ाई भई दोनों में, 100 पुत्र वशिष्ठ के विश्वामित्र मार चुके। दशरथ से महाराज इनसे पंगा मत लीजिए, ये बड़े खतरनाक हैं, बड़े शक्तिशाली हैं और राम का कल्याण होने वाला है इनके साथ। ये स्वयं भी राक्षस को मार सकते हैं, लेकिन राम का जश बढ़ाना चाहते हैं। राम की कुंडली मैंने देखी है, राम का ब्याह भी इसी साल होने वाला है और राम का विवाह मिथिला में होगा जनक नंदिनी जानकी के साथ। गुरु का आदेश मानकर महाराज दशरथ ने राम लक्ष्मण विश्वामित्र आए, प्रसन्न चित्त सरयू का स्नान किया और जितनी भी शक्तियां इनके पास थी, तपोबल, अपबल, तपबल, बाहुबल, दान बल, छात्र बल, छत्र बल, सब कुछ उन्होंने राम जी को सौंप दिया। क्योंकि विश्वामित्र जानते हैं
इस धरती पर राक्षस का अंत राम ही करे, दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो राम को शक्ति चाहिए, राम को शक्तिमान बनाना पड़ेगा। दोनों शिष्य ने कहा गुरुदेव यज्ञ कीजिए, हम देखते हैं कि कौन यज्ञ में बाधा डालता है। जैसे यज्ञ प्रारंभ हुआ, स्वाहा स्वाहा, सभी राक्षस एक बार चारों तरफ से फूट पड़े। दोनों भाई बिना ही प्रयास से इन राक्षसों का नाश किया। विश्वामित्र का यज्ञ संपन्न हुआ। इसी बीच में जनकपुर से एक पत्रिका आई, विश्वामित्र को निमंत्रण पत्र जनक जी के यहाँ से। राम जी ने, राम लक्ष्मण ने पूछा गुरुदेव क्या खबर है मिथिला से? राम जी तो अंतर्जामी हैं, जानते हैं। कहते जनक जी के यहाँ स्वयंवर चल रहा है जानकी विवाह को लेकर, हमें वहां जाना होगा। तुम दोनों भाई चलना चाहोगे? हाँ गुरुदेव, हम भी मिथिलावासी का दर्शन करना चाहते हैं। तो विश्वामित्र से प्रस्थान किया जनकपुर के वास्ते। कई दिन रास्ता में बड़ा भेद, आश्रम एक दीखी मगमाही, खग मृग जीव जंतु जघना। कोई रास्ता में एक एहन आश्रम दिखाई पड़ल जिसमें पशु पक्षी के तो बातें शुरू, एक मच्छरों ने निवास। कोई निर्जन वन में एक मानवाकार पत्थर पर दूरे से राम जी दिखाई पड़े। दूर से बुझाई थी कि साक्षात गुरु सुंदर स्त्री बैठी। राम जी पूछत कि गुरुदेव ये निर्जन वन में मानवाकार पत्थर कैसे बना हुआ? विश्वामित्र की आंख से आंसू बह रहे। विश्वामित्र कहते हैं राम, गौतम नारी साधुवश उपल देह धरि, शरण कमल रज चाह भी, कृपा कर रघुनाथ। ये गौतम की धर्म पत्नी अहिल्या है, जो अपने पति के शाप से पत्थर बन के कष्ट भोग रही है। इस जंगल में ठंडी गर्मी धूप सब बर्दाश्त कर रही है। ये जगह अभिशप्त है। राम जी की आंख में आंसू छलकने लगे। राम जी तो पतित पावन दीनानाथ दीन बंधु दया के सागर। गुरुदेव गौतम ऋषि तो बड़े ज्ञानी थे, विश्व में उनकी प्रतिष्ठा थी। ऐसा कौन सा अपराध अहिल्या देवी ने किया जो क्षमा नहीं कर सकते थे? महापुरुष को तो क्षमा ही शोभा देती है। कोई भी पति अपनी धर्म पत्नी को जो अर्धांगिनी कही जाती है, उसे कैसे पत्थर बना सकता है? और पत्नी को पत्थर बनाकर कोई पति सुखी कैसे रह सकता है? गुरुदेव ऐसा क्यों हो? विश्वामित्र कहते हैं राम, जो प्रश्न हमसे तुम पूछ रहे हो वही प्रश्न अहिल्या ने गौतम ऋषि से पूछा। जब गौतम ऋषि ने अहिल्या को शाप दिया कि तू पत्थर बन जा, तो अहिल्या कहती है स्वामी आप तो हमें क्षमा भी कर सकते थे, मैंने कोई अपराध जानबूझ के नहीं किया है। मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ, अर्धांगिनी हूँ, और हमें पत्थर बनाकर आप चैन से रह सकते क्या? आप सुखी से रह सकते हैं क्या? महापुरुष को तो क्षमा देना चाहिए। गौतम ऋषि के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उन्होंने आवेश में आकर अहिल्या को शाप दिया। इसलिए मनुष्य को आवेश में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। जबान से निकली बात, कमान से निकला तीर कभी वापस नहीं आता। गौतम ऋषि ने कहा शाप तो वापस नहीं हो सकता, लेकिन मैं शास्त्र में वरदान देता हूं कि रघुकुल भूषण राम इसी रास्ते से मिथिला की यात्रा करेगा। तुम्हें राम का दर्शन होगा, तेरा उद्धार होगा। और गौतम ऋषि मिथिला त्याग दिए, त्र्यंबकेश्वर महादेव की स्थापना कर अपना प्रायश्चित किया, गौतमी तट पर जाकर। हवा का झोंका उठा, राम के चरण की धूल उड़कर अहिल्या के ऊपर पड़ी। अहिल्या अपने स्वरूप में आ गई और राम जी की स्तुति करने लगी। यत पाद पंकज परामर्शे भागीरथी भवन पुनः
साक्षात् सममृतृगलोचन विषयो यदा किं वर्णये मम पुराकृत भाव। राम ने अहिल्या का उद्धार किया। अहिल्या राम का दर्शन पाकर अपने पति के शाप से मुक्त हुई, पति लोग चली गई। गुरुदेव के साथ मिथिला है। दुनिया में मिथिला जैसी पावन धरती, ये मिथिला गौतम कपिल कणाद याज्ञवल्क्य भूमि, राजा जनकक भूमि। जय धरती से साक्षात जगदम्बा सीता प्रकट हुई। जत मंडन मिश्र के उठन सुगा संस्कृत भाषा में बात करी छ। वो विदेहराज विश्वामित्र के संग राम लक्ष्मण के देख अत्यंत आह्लादित हो। कलखिर हे मुनिनाथ, ये दोनों बालक क्षत्रिय कुल के क्षत्रिय ब्राह्मण कुल के काऊ नाथ सुंदर दो बालक नकुल विप्र कुल तिलक इंद्र कुल बालक। विश्वामित्र इशारा में जवाब तो कहते विश्वामित्र जने छथि ये राम बैठन किया है विदेह राज के आकर्षण किया लेकिन वचन तुम्हारा न हो। महाराज मिथिला नरेश अहाँ के अनुमान बिल्कुल सही। अहाँ जे सोच रहा थी सच मतलब अहाँ के स्वयंवर सफल है। धनुष के रामे तोड़ता और जानकी के योग्य वर रामे हो सके। सुंदर जगह पर उनका पराप दे निकला। बेरूपहर में पहुंचल थे। बेरूपहर में राम लक्ष्मण जनकपुर में घुमला। जनकपुर वासी के आकर्षित केला। प्रातः काल गुरु सादेश लख फुलबाड़ी से फूल ले बगले। जनक जी के वाटिका विश्व में सबसे अद्वितीय वाटिका। जब ये सुंदर गिरिजा के मंदिर, सुंदर सरोवर, सुंदर पक्षी के बास, शीतल मंद सुगंध वायु वही है। और जानकी सहेली के संग वही फुलबाड़ी में गिरिजा पूजा कर रही। और राम गुरु जी के पूजा के वास्ते दोनों भाई फुलबाड़ी से फूल ले वहला। राम साक्षात परमपिता परमेश्वर से थे। जानकी आज शक्ति जगदम्बा से थे। शक्ति और शक्तिमान की प्रथम मुलाकात हुई फुलबाड़ी में है। और वातावरण प्रकृति सब खिलखिला उठल, मुस्कुरा उठल। चलो सुंदर भजन हम सब श्रवण करी। एक प्रसंग में समय तो बड़ा भागल जा रहा है। बोल श्याम रामचंद्र की जय, मिथिला धाम की जय। राम सिया के मधुर मिलन से फुलवारी मुस्काए। कोयलिया कजरी गाए, कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए। राम सिया के मधुर मिलन से, राम सिया के मधुर मिलन से फुलवारी मुस्काए। कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए। रहे हे फूल राम जी, फिर जब पूजन आई जानकी। और रहे हे फूल राम जी, फिर जब पूजन आई जानकी।
तोर रहे हे बोल राम जी गिरजा पूजन आई जानकी और रहे थे बोल राम जी गिरजा जय आई जान के पायल की झनकार से उनके पायल की झनकार से उनके रोम रोम हर साए सजया हजरी गाए कोयलिया हजरी गाए कोयलिया कजरी गाए कोयलिया कजरी गाए जय हो सिया मुख चंदा उगा सामने भोला दिया सब सान राम ने सिया मुख चंदा उगा सामने भोला दिया सब स्वामी राम ओ सिया मुख चंदा उगा सामने भोला दिया सब सान राम ने सिया मुख चंदा उगा सामने भोला दिया सब स्वामी राम ने भूल गए मैं किसको आया भूल गए मैं किसको आया खुद बुद्ध सब बिसरा कजरी गाए कोयलिया कजरी गाए कोयलिया कजरी गाए कोयलिया कजरी गाए नयन वयन घबराए लगी भी हंसने दसों दिशाएं देखे नयन वयन घबराए लगी भी हंसने दसों दिशाएं देखे नयन वयन घबराए लगी भी हंसने दसों दिशाएं देखे नयन वयन घबराए लगी भी हंसने दसों दिशाएं नयन वयन ने गति मति त्यागी नयन वयन ले गति मति त्यागे मन बिन मोल कजरी गाए कोयलिया कजरी गाए कोयलिया कजरी गाए कोयलिया कजरी गाए राम सिया के मधुर मिलन से राम सिया के मधुर मिलन से फुलवारी कोयलिया कजरी गाए कोयलिया कजरी गाए कोयलिया कजरी गाए बोल मिथिलाधाम की जय। राम के छवि जानकी, जानकी के छवि राम अपना अपना हृदय में धारण कर ले। जानकी गिरिजा माता के
पूजा को वरदान प्राप्त के लिए राम लक्ष्मण की गुरु विश्वामित्र के वरदान प्राप्त मिले। जनक के आदेशानुसार स्वयंवर के कार्यवाही प्रारंभ हुई। देश देशांतर से राजा महाराजा सब सबके लिए रंगमंच रंगशाला में सबसे सुंदर सब मनचनते मन की सुंदर सुगंध विशाल उन समेत रघुवंश बनी बैठाड़े महिपाल सबसे विशाल मंच रहे। ऊपर में दशरथ जी जनक जी गुरु विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण के विराजमान करोले। बंदी जन घोषणा के रखे और घोषणा सुनते कि ये धनुष तोड़त जानकी के विवाह उनके संग है। जानकी कोनो साधारण नारी नहीं है, विश्व विजय कीर्ति स्वरूपा है। दो प्रकार के राजा इस सभा में आले, कुछ अविवेकी कुछ विवेकी अर्थात कुछ मूर्ख कुछ ज्ञानी। तो ज्ञानी राजा राम जानकी के देखकर तो प्रणाम कर किन्ने हम धनुष तोड़ के प्रयास नहीं करो। इसके कछुदा विचार मनमाही चाप समीप मही बन जाए। लेकिन मूर्ख राजा सब दौड़ल धनुष तोड़ कर जना खिलौना से हम तोड़ दे अपन अपन प्रतिष्ठा का बोल केकरो ठेका खुल जाए केकरो पगड़ी गिर जाए के पसेना पूछे। अंत में 10-10 हजार राजा एक साथ प्रयास करे। रावण वानासुर से वो धनुष न उठा सकर नहीं तोड़ सकर। अब जनकपुर में महिला मंडल में बड़ा विषाद के वातावरण। जानकी से वो विलाप कर जो धनुष नहीं टूटा तो हम घुमाए नहीं गया। राजा जनक जी ये स्थिति देख अपन संतुलन नहीं समझ कखन ये देश देश के राजागण हम किसे कहें बलशाली हैं। मुझको अब मालूम हुआ ये धरती वीरों से खाली है। वीर विहीन मही में ये धरती वीरों से खाली है। सभी अपने अपने घर चले जाएं। मैंने प्रतिज्ञा करके बड़ी भूल की, मेरी बेटी कुमारी रहेगी, मेरी जगह हसाई होगी, सब सहलो। लेकिन जखने जनक जी करखिन धरती वीर विहीन हो गई है। शेषावतार लखनलाल जी गुरु विश्वामित्र के बगल में बैठे एक मित्तम तमाक खबरदार मिथिला नरेश, जिस सभा में सूर्यवंश के एक भी लाल उपस्थित हो आप धरती को वीर विहीन कैसे कर सकते हैं। यदि भैया राम का आदेश मिले जो तुम्हारा अनुशासन पावो, कंदुक एक ब्रह्मांड उठावो, मैं गेंद के समान इस ब्रह्मांड को उठाकर दौड़ूंगा, पटक कर वोट डालूंगा। विश्वामित्र लक्ष्मण के विषय के इशारा करके राम जी का आदेश करके राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है तो सब काज मर्यादे में करी है। सहज स्वभाव में सहज शैली में जाकर धनुष के परिक्रमा करके ये पुण्यात्मा दधीच ऋषि के हड्डी से बन धनुष से प्रणाम करें, पूजा करें, फिर जानकी की तरफ तकलें, जानकी से आशीर्वाद लें कि बिना शक्ति से सहायता लेने शक्तिमान कुछ नहीं कर सकते। तो शक्ति स्वरूपा जानकी और जानकी धरती माता से प्रार्थना करके कि माता ऐसे बढ़िया जब वहां के नहीं भेटा वहां के धनुष के जो पकड़ने चीज के नीचा से जोर लगा दियो। राम केना धनुष के उठेलखिन केना प्रतंचा खिचड़खिन केना दो टुकड़ा कर दोनों तरफ फेरकर लेट उठावत खेचे चापा लखा लगा देख सब ठाढ़ा क्यों देखलक क्यों बाकी रहा। लेकिन धनुष टूट के जखन बाज भेलै तखन लोग बुझल गई तई क्षण मध्य राम धन घोड़ा भयउ भुवन धुनि घोर कठोरा। बोल श्याम रामचंद्र की जय। धनुष टूट के आवाज से सब बुझलखिन कि राम जी धनुष तोड़ ले। मंगल गान शुरू हो गए। एही बीच में परशुराम जी धाम जड़ गई कहीं से आवाज सुनते खलबली मच गई। सब राजा भागल जान प्राण लग गई तो कसैया गाजर मुड़ी के तरह छतरी के कटै छै राजा से। लक्ष्मण और परशुराम के लंबा संवाद हुए। अंत में राम जी के सामने परशुराम जी दोनों अवतारे थे। तो जब तक राम जी नहीं तब तक परशुराम के काज राम जी आब गेलखिन तो परशुराम के काज संपन्न बेलू फरसा फेंक देलखिन। अपन धनुष राम जी के शोध के आप वहां धरती के काज करू हम जाय छी तो विश्वामित्र करके मिथिला नरेश राम जानकी का विवाह हो चुका है। धनुष टूटने से टूटत ही धनु भयो पियाहू सुर नर नाग विदित सबका हूँ। राम ने धनुष तोड़ा
ये बात छिपी हुई नहीं है। देवता यक्ष गंधर्व सबको मालूम, लेकिन ये विवाह तब मान्य होगा जब राम के पिता महाराज दशरथ शुभ मुहूर्त में बाराती लेकर मिथिला आएंगे और मिथिला की परंपरा के अनुसार राम जानकी का विवाह संपन्न किया जाएगा। इसलिए आप शीघ्र यहाँ से दूत भेजिए, महाराज दशरथ को सूचना दें। दूतत्व के काज हजाम करी, मिथिला से हजाम गे हजमा पाती लेके आ गई गंगा पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम गीत नहीं गया, गोते समय नहीं छे, ब्याह के गीत से दू चार हो वही ना एक बार कहीं कही दे हजमा कत साहब रहे तो राजा जनक दरबार से गंगा के एक बार से वही पार जाए। दशरथ जी के सूचना दिलक हजाम महाराज अहाँ तो बड़ भाग्यशाली, देखियो हजाम जाए तो बड़ा धूर्त हो, यदि इनमें केहू है तो बुरा नहीं मानब, अहाँ के हम प्रशंसा करब। सब सब चला कहावत है कि पंछी में कौआ, लकड़ी में झौआ, मनुष्य में नौआ, बढ़ती आ ई जे दूत गलखिन जनक जी के से दशरथ के तेहन बुड़बक बना देलखिन महाराज के, एक साधारण दूत बन के जो दशरथ जी तो मुँह तक केना बनेलखिन कहलखिन महाराज अहाँ बड़ भाग्यशाली छी, अहाँ के एहन बेटा एहन पुत्र अहाँ के सुपात्र है जे विश्व में अपन यश फैला लेलक, जे विश्वामित्र के जग के रक्षा कैलन, तारकासुर के मारलन, अहिल्या के उद्धार कैलन और जय धनुष के रावण बानासुर सन के वीर नहीं तोड़ पेलक, वही धनुष के तोड़ देला। अहाँ तो मिथिला के समधी हो वाला छी और जानकी के विवाह अहाँ के पुत्र से हो भेनाई सुनिश्चित भेल। मिथिला में अहाँ के स्वागत है। एक कई बेर में एक कई सांस में दशरथ जी के सब सूचना दे देलखिन। दशरथ जी खुशी के मारे जहिया सभावरा जी के संग बेटा के बजल दिन कोनो समाचार नहीं भेटल छलन, एक बेर समाचार भेटलन तो एहन समाचार कि जैसे बढ़ के जीवन में कोनो समाचार नहीं हुआ। तुरंत एक थाल हीरा मोती जवाहरात करोड़ों की संपत्ति करखिन हजाम के इलिया कनिटा के उपहार दे से यहाँ तो बड़ा बढ़िया हमरा सूचना सुन। इतने दशरथ जी के हजाम चाट गेलखिन, कान पकड़ के कहलखिन राम 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 राम, अहाँ सब पश्चिमा छी, पश्चिम के रह वाला छी, एतबो ज्ञान नहीं हो महाराज चक्रवर्ती सम्राट। अरे हम मिथिला वासी थिकौं, जो शुद्ध मैथिली बजबै तो थिकौं के कहूं सब आई कल बजना बुझाई जे बड़ा स्टाइल मारी। हम मिथिला वासी थी, हमरा मिथिला में ई रिवाज है कि जई घर में कन्या दान करै छी ओई घर के पानियो ने पियै छी। तो जानकी तो हमर बेटी छै, अहाँ के घर जानकी के बियाह करे वाला छी, हम अहाँ से दहेज ले महाराज, अहाँ दहेज लेब हम दहेज देव, अपन दहेज अपना पास राखू। हमरा मिथिला में अष्ट सिद्धि नवनिधि कोनो चीज के कमी नहीं छै महाराज, ई राखू। दशरथ जी के अपन सन के मुंह सिठुआ गेल। अब एतेक भावावेश में आबि गेलखिन जे तो गुरु वशिष्ठ सन के ज्ञानी ने पतरा देखलखिन, ने मुहूर्त देखलखिन, मिथिलानी शब्द गरिया के निहाल कर देलखिन। वो 3-3 महीना पहले बरियाती डेरा डाल देलकै के मतलब ठीक है अयोध्या में बरियाती सबके खाना नहीं भेटे छै जी। बाप जन्म कहियो तिलकोर के तरुआ नहीं खेने हेतै, खमार के तरुआ नहीं खेने हेतै। चलू एकटा भजन हम सुनाए दै छी, राजा जनकर गाम वाला बउआ निकाल के राखू, तिलकोरक नाम छै। तिलकोर के तो से लोग खरीद कर लेबै छै, बाड़िए में तिलकोरो, टाटे पर तिलकोरो, चारे पर तिलकोरे, आ एता पाहुन तो झट के तरी दे उल्टा कर नहीं। तो चलो बिना लगन मुहूर्त के विचार के ने मिथिलानी सब घड़ी लेकिन की बर बात सजनी। अरे सखी की कहूँ ऐ दुल्हा में बड़बड़ बात है। बड़बड़ बात मतलब एक कहानी की कहूँ विचित्र विचित्र बात, बढ़िया में नहीं खराब। 3 मास पहने बरियतिया, 3 मास चला है जो बाप जन्म में कही कोई कहलखिन दे एलाही ललाट सजनी, बरबह बरबर बात सजनी, खीर खाए बालक जन्मौलनि,
इनका घर इनका इनका विधान पुरुष के जरूरत नहीं पड़े से बच्चा पैदा करना बिना पुरुषे के बच्चा जन्म के लिए खीर खाकर राम लक्ष्मण के जन्म भेल छन में दशरथ जी के गुण सहयोग चलो राजा जनक गांव वाला भजन के बाद बरियाती अयोध्या सौ बिना लगन मुहूर्त के भादो मास में विदा हेता धनतेरस के दिन बरियाती पहुंच जाए धनतेरस आइए रह बोलिए मिथिला धाम की जय। स्वर्ग ससुंदर मिथिला धाम मंडन अयाची राजा जनक गा स्वर्ग ससुंदर मिथिला धाम मंडन अयाची राजा जनक गा स्वर्ग ससुंदर मिथिला धाम मंडन अयाची राजा जनक गा जाहिठम उगनो बनल महादेव विद्यापति के जानियो जाहिठम उगनो बनल महादेव विद्यापति के जानियो स्वर्ग ससुंदर मिथिला धाम मंडन जनक गा स्वर्ग ससुंदर मिथिला धाम मंडन अयाची राजा जनक गा झारिये साग भेटैया चार पर तिल कोरियो बारिये झारिये ओ बारिये झारिये साग भेटैया चार पर तिल कोरियो ओई थम पाओ जब का खेता नहीं बिच खेता छोरियो ओई थम पाओ जब का खेता नहीं बिच खेता छोरियो स्वागत में बैठे छन हुनका पान और मखान स्वागत में बैठे छन हुनका पान और मखान मंडन अयाची राजा जनक गा स्वर्ग ससुंदर मिथिला धाम मंडन अयाची राजा जनक गा कमला कोशिक निर्मल धारा झरझर गीत सुनावैया कमला कोशिक ओ कमला कोशिक निर्मल धारा झरझर गीत सुनावैया सब देवता मिल फूल बरसावे मोहन बंसी बजावैया
सब देवता में फूल बरसावे मोहन बंसी बजावैये सीता बहिन हमर पावन राम सीता बहिन हमर पावन राम मंडन अयाची राजा देखेगा स्वर्ग सुंदर मिथिला धाम मंडन अयाची राजा देखेगा। लक बोल अनमोल लगैया झुटका मेरे जहाँ सबरी के तिलक बोल ओ तिलक बोल अनमोल लगैया झुटका मेरे सबरी के हमरा मीठा मोन लगैया अपने मिथिला नगरी में हमरा मीठा मन लगैया अपने मिथिला नगरी में झोंकी झोंक करै छी अपन माई के प्रणाम झोंकी झोंक करै छी अपन माई के प्रणाम केना नहीं अहाँ सब मिथिला धाम में बैसल छी अब मिथिला धाम के भजन भ रहल है जेना लगे 100 आदमी सुतल छी अहाँ सब विदेश के रह वाला नहीं ने छियै मिथिला भाषा बुझै छियै ने कनी प्रेम से ताली बजाओ मैथिल भजन छै कनी 100 आदमी अंतिम पंक्ति में दोनों हाथ ऊपर उठा कर अगर मिथिला धाम के नाम पर अहाँ सबके गर्व है तो दोनों हाथ ऊपर उठा लिया राम लला सरकार के नाम पर दोनों हाथ ऊपर उठाकर कोनो आदमी के हाथ नीचा नहीं रहना चाहिए प्रेम से ताली बजाकर स्वर्ग सुंदर मिथिला धाम मंडन अयाची राजा देखेगा स्वर्ग सुंदर मिथिला धाम मंडन अयाची राजा देखेगा ओ मंडन अयाची राजा देखेगा ओ मंडन अयाची राजा देखेगा। बोल मिथिला धाम की जय। मंडन अयाची राजा जनक काम तो बिना लगन मुहूर्त के विचार के ने अयोध्या से बरियाती प्रस्थान किया। धनतेरस के दिन बरियाती जनकपुर पहुंची दीपावली से पहले और राम जानकी के विवाह कहिया मिला बैसाख मास में राम जानकी के विवाह मिला बैसाख में कहीं हाथ उठाओ तो राम जी के बैसाखी में ब्याह किया राम अघन शुक्ल पक्ष पंचमी में है अब विदाई कहिया बेला बसंत पंचमी के बाद रंग अबीर खेला के बाद और मिथिलानी जब गाड़ी पर मत भागो छैले अबध बाले सब दिन भाग अबध में खेले आज यहाँ रंग धरवा होली के समय रहते था भागवत कथा में होलियो जेम के हुई तो इनकर छथिन ललित बाबू के मित्र लगथिन अपेक्षित त्रिलोक बाबू जिनका हमारा बड़ा बढ़िया संबंध हम पटोरी कॉलेज में 12 साल हिंदी के लेक्चर रहे वही समय में उठलो प्रोफेसर रूप में लोग भेला उनका गांव में 3 बेर कथा
एक बार होलिये मास भेले तो होली हो लगे तो पूरा पंडाल के महिला सब आ एक उत्तर तो तेहन नाटक भेले से की कहू। एक दिन एक आदमी ठेठिन चुप्पे चुप्पे भगवान के बधैया दिन हलवाई के कह देने रहथिन वो जिलेबी में भांग मिला दे। और कौन जिलेबी कही छे यो भांग वाला नहीं एगो लस्सी नहीं होई छै कि नहीं लस्सी वाला कहे छे कि रंगीन पी पी जेहन भी सादा तो रंगीन जिलेबी अब पूरा पंडाल में प्रसाद के नाम पर खुआ देलखिन। वो तो शुक्र भेल जे हमरा नहीं खुएला तो हम मंचे पर भैरत रह जैतौ कथा होते रह जैतै। पूरा पंडाल में हिनका संसरपुर जे छथिन से पूछे नहीं जवान भ गेलखिन नाचऽ लगलै सब। अखन तक याद आबै छै होरर पट्टी के वो कथा था। 3 दिन से तिरुलोक बाबू फोन करे छे जे हम सर आई नहीं आबि सकलौ कॉलेज से फुर्सत नहीं भेली नहीं भेल। हम कहला अहाँ के सब अपराध माफी है अहाँ कॉलेज संभारू हम सब कथा संभारै छी आइयो नहीं एला तो हुनका सब बिजी छै। चलू तो धन बसंत पंचमी के बाद राम जानकी के विदाई कैल गेलै। बरियाती के संख्या कते छै तो केहू गिनती नहीं कर सकै छी। सुनै छी कि एगो जमींदार के बेटी के बियाह भेलै तो बेटा वाला पूछलकै जे कते बरियाती आओ तो बेटी वाला 1 किलो सरसों पठा दे। कहलकै सरसों गनैत रहू आते बरियाती आबि जाऊ 1 किलो सरसों कते करते तो एकटा बरियाती जनकपुर पहुंच गेल एक छोर आ एक छोर बरियाती अयोध्या से प्रस्थान कर रहल। जनकपुर के एहन सुंदर सजाल गेले दुल्हन के समान कि जई बरियाती में देवराज इंद्र देवता के राजा आगू आगू छै वो टनटना कर डोम के घर में चल गेले जे डोम खाट पर बैठ के हुक्का पीत रहे। डोम करके ओ सरकार अहाँ सब बरियाती छियै यो तो हाँ हाँ हमरा सब के रह के व्यवस्था है ना सिकरी ओ महाराज ई मिथिला छै अष्ट सिद्धि नवनीत के देववानी स्वयं जानकी विराजमान छथिन। ई तो हम मिथिला के डोम छी। इंद्रगढ़ के एते बर्तन अहाँ की सुंदर सुंदर मनी मानी के कहां से आ त जनक जी के ओठन एक बेर जे खा लै छै ओकरा फेंक दै छै उठा कर लो। एहन मिथिला के सरावत कि देवराज इंद्रो के बुद्धि चकरा गेल जो संपदा वो हम नहीं कहै छी रामचरितमानस के जो संपदा नीच गृह सोहा सो बिलो की सुरनायक मोह। इस तरह से मिथिला की सजावट है। तो चलो और बराती जखन दरवाजा पर पहुंचे छे तो सबसे पहला विधि की होई छे। एमे त कते आदमी विधि करी बना रहे कते बियाह में। अरे पहला विधि परीक्षण होई छे ने आ दोसर जाति में ब्राह्मण में कहे छे परीक्षण आ दोसर जाति में कहे छे दूरा लगाए राजपूत समय कहे छे दूरा लगाए। तो बात एक ही छे दुल्हा के परिचय बराती के परिचय बराती के स्वागत परीक्षण के द्वारा। तो सखी सहेली सब हाला डाला लग परीक्षण की तैयारी करल गीत गावल कि घोरबा नचावत आवई यो ऑर्गन पार्टी आ के बियाह त्या भेलै कि ओहिना छी कुमारे भाई खरी दे फरहर करू न माने घोरबा नचावत आवई संबल बहुनमा सुनो सहेलिया है सुनो सहेलिया है मौरिया के अजब बहार सुनो सहेलिया है मौरिया के अजब बहार सहेलिया है मौरिया के सुनो सहेलिया है मौरिया के अजब बहार चमकावत आवई घोरबा चमकावत आवई घोरबा चमकावत आवई सुनो सहेलिया मोरी जय जय सुनो सहेलिया मोरी मौरिया की अजब बहार
बाप रे लट के लट मौरिया सुनो सहेलिया मोरी है सुनो सहेलिया मोरी है जुलमी जुलुफिया घोंघरान सुनो सहेलिया मोरी है जुलमी जुलमिया घोंघराय सहेलिया मोरी है मौरिया के सुनो सहेलिया मोरी है मौरिया के अजब चल ले सब आई यहाँ सबके कही दी कि हमर गलती है हम कही नहीं भेना हम घोषणा उना के नहीं रही जे राम जानकी के बियाह है काल विवाह तक हम सब पहुंचे ककरो ना जे जाई छे बियाह शादी में हकार पर तो धराव साड़ी पहिर के जाई छे आई तो सबके एकदम लाल पियर पहिर के आबक चाहिए से नहीं हो सकल तो काली भगवान के जन्म महोत्सव छे काली एकदम पीले पीले रंग के जिनका पास साड़ी हुआ से पहिर के आब कन्हैया के पीले रंग बड़ा पसंद छे परिछन चलली परिछन चल ले सब सखिया सहेलिया सहेलिया मोरी है सुनो सहेलिया मोरी है पहिर कलहला सुनो सहेलिया मोरी है पहिर कलहला बटोर सहेलिया मोरी है मौरिया सुनो सहेलिया मोरी है मौरिया के अजब सहेलिया मोरी है सहेलिया मोरी है पिया में उठता ही लोर सहेलिया मोरी है मोरिया के अजब सजावत आवे गोरवा चमकावत आवे जय जय सहेलिया मोरी है सहेलिया मोरी है मोरिया के अजब सहेलिया मोरिया के अजब सरकार की जय मिथिला धाम की चलो आई हम सब सकल सुकृति के राशि भय जग जनम जनकपुरवासी हम मिथिलावासी परम सौभाग्यशाली छी भागवत कथा के माध्यम से राम जानकी के विवाह में हम सब उपस्थित छी आई हमर मिथिला निहालय
भजन के बाद में समझ करो आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया देखियो हुरनपट्टी के चर्चा होते हुरनपट्टी आई है जना उगरा के कही जे तैना हुरनपट्टी के हुरनपट्टी कह दियो तो बड़ा खराब और थियो छै जवानो जी ना नहीं छै ना आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया हम सब कहाँ बैसल छी ओकर त नामे छै सात फेरे बियाह भवन आई बियाह छै सात फेरा के त हाउसिंग कॉलोनी निहाल सखिया हो राहुल जी बोलिए मिथिला धाम की जय, दुल्हा सरकार की जय। ओ तिलक बाबू बड़ा खंडा जे अखने आगे चर्चा भेल छला जहां गांव में रंगीन जिलेबी के खेलिए कथा में अब के अहां सब सुन गए त नहीं कह देबै ओकरा नहीं तो गड़बड़ भ जेतै ओते भेले बड़ा बने चलो हो आजो मिथिला नगरी या निहाल सखिया कैला मिथिला नगरिया निहाल कैला की चारों दुल्हा में बड़ी का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़ी का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़ी का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया आजो मिथिला नगरी या निहाल सखिया आजो मिथिला नगरी या निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया कुंडले शोभे कनमा माथे मणि मौरिया कुंडले शोभे कनमा कार्य कार्य कजे रारे जुलूमी नयन माँ कार्य कार्य कजे रारे जुलूमी नयन आए लाल लाल चंदन चमके बाल सखिया आहे लाल लाल चंदन चमके बाल सखिया चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया सावर गोरे गोरे जोरिया जहान है सावर सावर गोरे गोरे जोरिया जहान है अखियाँ न देख ले सुन ले नहीं कान है अखियाँ न देख ले सुन ले नहीं कान जुग जुग जीवे जोर जोरी
बेमिसाल सखिया जुग जुग दिवे जोर जोरी बेमिसाल सखिया चारों दुल्हावे परी का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया ताली बजाते हुए हरि बोल। मगन आजू मगन भरतिया गगन मगन आजू मगन धरतिया देखी देखी दुल्हा के सावरी सुरतिया देखी देखी दुल्हा के सावर तोरतिया बाला बेकर नारी सब बेहाल सखिया हो बाला बेकर नारी सब बेहाल सखिया चारों दुल्हा परी का कमाल सखिया दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया आयो मिथिला नगरी जानी हाल सखिया ओ आजो मिथिला नगरे आने हाल सखिया चारों दुल्हा परी का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया चारों दुल्हा में परी का कमाल सखिया। बोल दुल्हा सरकार की जय। देखो अपना देश में एगो विशेषता की है, एकरा भेड़िया धसान कहल जाय छै। संस्कृत में ओकरा कहै छै गड्डनिका प्रथा। एगो भेड़ा के कुआं में कूदत कि सब कूद जात। अब एक आदमी फूल दे देलखिन त सब लगलखिन फूल लावे। क्या जगह हम कहै छियै कि केओ हल्ला कह दे यदि कि व्यास जी के केस नोचला से तिजौरी बढ़ी जात तो व्यास जी के गोटा केस नहीं रहते तो सब व्यास का केस छिला के कथा लोग भीड़ जाते केसे नोचबे। अरे फूल बरसावे के कैला भ गेलै एक बार स्वागत भ गेलै दुल्हा सरकार के भ गेलै। परीक्षण के बाद दुल्हा सरकार के आंगन में पहुंचायल जाय छै जतो मंडप बनल छै जतो वेदी छै जे मंडप पर दुल्हा दुल्हन के बियाह हेतै। ई परम सौभाग्य के बात बर पक्ष से अध्यक्षता कर रहल छथिन कुलगुरु वशिष्ठ जी महाराज और कन्या पक्ष से अध्यक्षता कर रहल छथिन गौतम ऋषि के पुत्र सदानंद जी महाराज। वशिष्ठ जी सूर्य वंश के परिचय दे रहल छथिन और सदानंद जी निमि वंश के परिचय दे रहल छथिन। ए दोनों गुरु के अध्यक्षता में विवाह मिथिला रिवाज से संपन्न किया जाता है। सासुर और बियाह शब्द जीवन में कते महत्व रखे छै तै पर कनी विचार कर। दुल्हा के परीक्षण के बाद मंडप के पास ल जाय छै आ गर्दन में गमछा लगा कर मंडप के परिक्रमा करल जाय छै। गर्दन में लपटल चादर है आगू आगू सिए भाई करथिन मंडप परिक्रमा हे दुल्हा चारू गीत छै। ओना यदि व्यवहार में करो कहियो कि कर्जा लेने रही छै हम गर्दन में गमछा लगा कर सुन आ सासुर में जे गर्दन में गमछो लगै छै तो बड़ नीक लगै छै ने।
वहाँ केकरो एगो गाड़ी पढ़ के देखियो तो बगले में कोर्ट कचहरी से मामला मुकदमा भइल छै। आ सासुर में जो गाड़ी नहीं पढ़े छै तो खराब लगे छै। दूध के हमर सासुर है, हमरा एकटा गाड़ी पढ़ियो नहीं सासुर। तो सासुर के गाड़ी कहे छै तरकारी छै। सासुर में केहनो स्टैंडर्ड बढ़िया खानदान के लड़का हुआ, बढ़िया पढ़ल लिखल हुआ, ओकरा बुड़बक बने के छै। आ जब नहीं बुड़बक बन जबरदस्ती करे तो कान पकड़ के गेट आउट करती नहीं सासुर। एगो गांव में ढुनमुन काकी रहती तो घूस लो लेती तो बियाह हो देती तो मेर दी थी बियाह। एगो खूब पढ़ा लिखा लड़का ने कल के मैं नहीं घूस दूंगा, मैं पढ़ लिख के आया हूँ, अच्छा खानदान हूँ। एगो लड़की जाके कल के ढुनमुन काकी आई शाह के गोड़ लगाई बंद भ गई की। वो लड़का कहिए हम नहीं हुनका घूस देवे। कहलखिन अच्छा तो केना बियाह कर लिया से देख रही थी। अब परीक्षा नहीं, लड़का सुंदर छै, पढ़ल लिखल छै, मैं बहन सब सखी सहेली सब गीत नाद में लागल छथिन, परीक्षण भरल छै। वो ढुनमुन का केरकिन कपाड़ पीटे लगलखिन, बाप रे बाप ए लड़की के भाग फूट गेले रे बाप, एहन लड़का से बियाह मत तोरी की भगरे लड़का त के सुंदर छै। आ की भेलै ढुनमुन का के नहीं बुझै छियै, अहाँ सब गौर नहीं केलिए, सब आदमी बताइए छियै ते में ए लड़का के एगो मोछ से ऊपर मुहा, एगो मोछ से नीचा। वो सैलून में जे दाढ़ी बनल के तो मोछ उल्टा पुल्टा रह गेलै धोखा से। तो ढुनढुन काकी के नजर गेली वही पर। सब कह के जे लड़का मोछ नहीं संभाल सके वो कन्या के की संभालत, भगाओ भगाओ ओइ लड़का। सब कह के ठीके कह छथि ढुनढुन काकी, दू चार ठापड़ा के जो तोहर बियाह दे। आप लड़का के बब जेठी घुसरी गेले, जो घुड़ के जाए तो गांव के लोग कह जे बउआ की भेल गेल छै बियाह कर सै ठेच का। तो गेल ढुनमुन काकी के गोड़ लगाई देला। ढुनमुन काकी कह के जे हम तो मजाक करे छन, वहां से एकरा सीरियस किया ल लिए, लड़का बड़ सुंदर छै, चलू गीत ना दे। तो परीक्षण ऐसा चीज है अपना मिथिला में बेदी पर से की चौठारियों की लड़का के वापस कर दे। तते विध व्यवहार हो छै, उठनाय बैसनाय, गाल सेकनाय, कान पकड़नाय, तो कहते लड़का तो खिसिया के आपे से बाहर हो जाय छै। तो रामो जी के संग साहब चारि भाई छथिन, दोनों कुड़गुड़ी निर्णय लेलखिन, चार कन्या से हो छथिन, जनक जी के बेटी भतीजी मिला कर। तो चारों दुल्हा चारों दुल्हन के एक ही रात एक ही मंडप पर विवाह है। राम के सीता के संग राम जी के, उर्मिला के संग लक्ष्मण के, मांडवी के संग भरत जी के, श्रुतकृति के संग शत्रुघ्न के विवाह है। तो परीक्षण कह के उनका आंगन ल जाय छथिन। राम जी आगू आगू, ओई के पाछू भरत जी, ओई के पाछू लक्ष्मण, ओई के पाछू शत्रुघ्न क्रमशः। राम जी के बियाह के अनुभव नहीं है, कोनो अवतार में बियाह नहीं भेल। रामे अवतार में बियाह है, कृष्ण अवतार में तो खाली चोरिए कह सब लड़की के उठा उठा कर तो 16,000 हुनकर पत्नी छथिन। तो राम जी सोचले जे सासुर में केना चलबा चाहिए, धीरे चलते थे लोग तो धीरे धीरे चलो। मिथिलानी सब अपना में की करके अपन मिथिलानी सब गाल बजावो में बढ़ती बुझलिए, केहनो के दूष दे तो में दू ग्रुप हो गए, एगो दुल्हा सरकार के तरफ आ एगो दुल्हा सरकार के विरोध में। एगो दुल्हा सरकार के तरफ से लड़े छलखिन, एगो दुल्हा सरकार के गरियाबे छलखिन। आ दोसर वही गाड़ी के जो गाड़ी पढ़े में कनी गड़बड़ भेल तो ओकरा सरिया दे जे बढ़िया पकिया गाड़ी है, 7 खानदान 100 पीढ़ी के नाम। सखी है धीरे धीरे दुल्हा चलई छठी कोना, सखी है धीरे धीरे दुल्हा चलई छठी कोना। सखी है धीरे धीरे दुल्हा चलई छठी कोना। सखी है धीरे धीरे दुल्हा चलई छठी कोना। हे चलई छठी कोना। ना कोलुआ के बरदा घूमैया तेना। सखी है दुल्हा के बरदा बनौलियन कोना। सखी है दुल्हा के बरदा बनौलियन कोना। मुख जीव के
मुख जीवन के 84 में फिर थिक जेमा। तो सखी जब कहलखिन देखो ना बहिन केना धीरे धीरे चले छथिन तो दोसर एगो कहै नहीं छै मैथिली में एगो टोकै छै त एगो चालै छै केना का चले छथिन तो जेना कोलू में बढ़ता घुमैया कोलू के बरस सब जना धीरे आंख में खोलसा लागल छै धीरे धीरे तो दोसर सखी जे बहिन इनका कोलू के बरस केना बना देने देखो में तो घेर सुंदर छथिन नहीं बुझलिए तो तुरंत भरत जी कहै छथिन भैया ऐसा विवाह नहीं करेंगे ये मिथिलानी सब हमें केलू का बैल बना दी राम जी कहते छथिन बउआ चुप रहो मिथिलानी सब बड़ पढ़ल लिखल विदुषी सब छथिन वो बिना शास्त्र के प्रमाण से नहीं रह सके तो दोसर सखी कहलखिन नहीं बुझलिए राम जी 84 लाख जोन में जीव के पेरे छथिन इनका पेड़ के आदत है राम जी कहलखिन देखलिए साबित कर देले तो राम जी सोच रहा धीरे धीरे चलना तो कोलो के बर तो कनी झटकारिए के चल जाए कि खूब झटकारी के चल तो डेग नमहर सा दुल्हा चलई छठी कोना डेग नमहर सा दुल्हा चलई छठ कोना। हे चलई छठी कोना हे चलई छठ कोना। वंदे सबकरा भगैय तेना। सखी है दुल्हा के बकरा बनलियन कोना। सखी है दुल्हा के बकरा बनलियन कोना। अब सखी जब कहती बहन देखियो ना केना झटकारी के चढ़ै छथिन तो दोसर कहै छथिन केना जना बकरी के लोग खुटेर दै छै आ साँझ भ गेल कि बकरी खुट्टी टुट्टी उखाड़ के भगै छै तो इनका भरोसे नहीं छै जे हमर बियाह है एहिना भागल जाइ छथिन तो दोसर सखी कहै छथिन हिनका बकरी केना बना देलिए। अब लक्ष्मण जी के बारी वो तो हिना कहूँ सांप किसियाल से सावता कहलखिन भैया ये विवाह मैं नहीं कर सकता ये मिथिलानी अपने आप को क्या समझती है कभी बैल बनाती है तो कभी बकरा बनाती है। राम जी कहलखिन बउआ अरे एको भाई चुप रहू न कि नाक कान कटाइए कर सब भाई मैं एक बेर कहलू कि मिथिलानी बिना प्रमाण से नहीं पाई सकै छै। सखी सब सुनि गेलखिन सखी से कहै ओ छोटका पाहू ओ बड़ा सटर सटर गाल बजेने छी तो कनी कहू तो अहाँ अपन बापक नाम कहू तो कनी माइक दियो तो कहू हाथ में हाथ नीचा करियो हाथ दुखा जाए बड़ी काल आशीर्वाद दिलिए हाथ नीचा करियो यो बड़का बहन हई छे बाप के की नाम है बाप बुझतो नहीं तो पप्पा कहियो पप्पे के नाम कहियो चलो कोन बात दशरथ। अब अहाँ सब बुझियो रथ एगो रथ में 2 गो घोड़ा तो 10 गो रथ में 20 गो घोड़ा यो 20 गो घोड़ा अहाँ के बाप यो महाराज के अच्छा चलो चलते लक्ष्मण जी के जवाब दे रहल छथिन मिथिलानी सर। अच्छा करी दादा के नाम कहू तो मेरे दादा का नाम श्री श्री 108 चक्रवर्ती सम्राट आज बताओ आज तो कहे तो सखी से सब तो ठठा कह सकती आज तो कहल जाइत अति खस्सी आज तो कहल जाइत अति खस्सी अब सुनिते ही परम ठठा क हंसी करकिन बहिन बहिन देखियो झगड़ा गोत छथिन आज मतलब बकरा हो छै तो राम जी करकिन बउआ बुझलिए ने। अब राम जी सोचला तेजी से चलनो तो बकरा धीरे चलनो तो बरत अब ठाढ़े भ जाय छै। आप कह छथिन सखी सब ठाढ़ अगना में दुल्हा लगई छठी कोना। ठाढ़ अगना में दुल्हा गई छठ कोना। हेल गई छठ कोना। हेल गई छठ कोना। हेला अगना में नागल खंडायना। हेला अगना में
उतारल अब कहते देखियो ने केना ठाड़ भ के तो कहते देखो ना जरा अंगना में लोग खुट्टा गाय नीचे खंभा जका कहते इनका खंभा केना डल अब छोटका भाई के लक्ष्य बारी झलक शत्रुघ्न जी कहते ना ये विवाह हम लोग नहीं करेंगे हमें खंभा बना दिया राम जी कहते बउआ चारू भाई ना कान कटाइए के जाए पिछला सब कहिए को भाई तो चुप रहो तो उन्हें तो चुटकुला है कि एक आदमी के 4 गो बेटा चारू बेटा गोड़ नार बड़ सुंदर लेकिन चारू तते तोतराए जे लड़की बनावे तो घुड़ के चल जाई तो तरहवा से के बियाह कर दे तो बाप कहल के बउआ ई जे हाल रहत तो कुमारे रह जाए कहियो बियाह नहीं है तो बाहर जाए तो बाजी नहीं चुपचाप रही तो चारू भाई निकले घूमले को नया आदमी देखल कई कहल के देखी ने ई चारू भाई राम लक्ष्मण जगह कते सुंदर लगे छे तो बड़का के नहीं रही भेले बड़का के बजा गेले अठंटी डठरी है तखन टनन मनन टरबै तखन ने डठबै ओ भाई दल के तो कोई से छोटका कर के ले भैया बाबूजी टहने ठलो नहीं बांटते तो टूटिया भाई दल ही ओहो भाई दल तेसर नंबर कर के ले बुआ तो टूट रहा ली तो बाजिए डली तेसरो भाई तो चारी कहल के ठप बदले हम टूटे ठप बदले हम टूटे बोल वृंदावन बिहारी लाल की राम जी पूछलखिन हे मिथिलानी सबके हम हार मान लेनो हम केना चलू से ही सब हाँ आप भेल में बपतेठी त्यागनो सासुर में अपन बात नहीं चले छे हम सब जना करे छी जना 84 लाख जोड़ के अहाँ अपना अंगुली के इशारा पर नचावे छिए सबे नचावत राम गोसाई नाचत नर मर खटकी नाई तो हमरा सबके आंगुर के इशारा पर अहाँ जना जना कही छी तेना तेना चलो दुल्हा सरकार के अंगना में आनल गेल मंडप के परिक्रमा क को बैसाल गेल अब एकटा उठंगर एकटा दुल्हा सरकार की गाढ़ी गीत है दूटा या 3टा गीत है समय हो गया हम सब विधिवत विवाह प्रसंग नहीं कह सके छी 4 घंटा लगे छे कह के तो भगवान हमरा ओते क्षमता देने छे लेकिन समय के अभाव में इतने बहुत हो गए और विवाह प्रकरण अलग से जो होई छे तो विधिवत हम सब उखड़ियो समाज सब रहे छे से सब चलो तो दुल्हा सरकार के ओठंगर भर छे हजाम कच्चा धागा से बांध के हाथ में मूसर पकड़ा कर धान कुटावे छथिन सासुर ओकरे नाम छे जेमे धानो कूट पड़े छे कुटानो पिसान कर पड़े छे आ लोग गाड़ी पड़े छे मिथिला में तू की बजबे तोहर माय बाप तो कुटान पिसान कर के गुजर के छे तो राम जी इनका तरह क्या इशारा कहै छे अहाँ सब अपना भरियाउ हमरा बीच में केना लगे छे तो अठंगर के भजन बोले दुल्हा सरकार की जय आजो धने माँ को उठाओ चित चोरे वासे आजो धने माँ को उठाओ चित चोरे वासे आजो धन माँ को उठाओ चित चोरे वासे आजो धन माँ को उठाओ चित चोरे वासे चित चोरे वासे चारों पर वासे चित चोरे